औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा अल्लाहुम्मा या मुक़द्दिमुल अब्वाब व या मुसद्दिदुल अस्बाब व या दलीलुल क़ाइलीन तवक्कलतु अलैका या रब्बिल आलमीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुल बिल इबाद आमीन या रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अल्लाहुम्मा या रब्बी आमीन या रब्बिल आलमीन वक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी हदीसिल क़ुदसी इन्नल्लाहा क़द अता कुल्ल ज़ी हक़्क़हू फ़ला वसियता लिवारिसी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर हकदार को उसका हक अपनी तरफ से मुकर्रर कर दिया है, तो किसी को अपने वारिस के लिए वसीयत करने की जरूरत नहीं। समझे? तो ये हदीस है और वो प्यारी हदीस है। क्या है इसके अल्फाज? इन्नल्लाह क़द अता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही अता कर दिया कुल्ला ज़ी हक़्क़िन, हर हक वाले को हक़्क़हू, उसका हक, फ़ला वसियता लिवारिसिही, तो हरगिज़ किसी को नहीं चाहिए, किसी को अपने वारिस के लिए फिक्रमंद या परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसने कर दिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर दिया वसीयत। ठीक है, तो इस हदीस मुबारक के साथ में हम लोग इंशाल्लाह जो पर्सनल है, जो बच्चे छोटे थे, जैसे अपनी कोई चीज लेके डाले, बच्चे वाली भी बताना ये ना ये लेना है, हाँ वो तो सब आप बताएंगे ना। अभी जैसे मेरे हस्बैंड अगर कहीं बाहर गाँव जाते तो वो मेरे पास में सब बता के जाते हैं किससे कितने पैसे लेने के हैं, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, ये सारी चीजें वो मेरे को बता के जाते हैं ना, क्योंकि सफर पे हम लोग जाते तो हमको खुद को नहीं मालूम रहता कि क्या है आगे का क्या है। अगर मैं कहीं अगर सफर पे गई, वसीयत का मतलब क्या होता है? वसीयत क्या चीज होती है? वसीयत एक अलग चीज है और घर के बारे में या पैसों के बारे में मालूमात, ये सारी चीजें अलग है। ये तो आपको बता के रखना ही चाहिए किसी ना किसी को। और बल्कि औरतें भी शॉपिंग वॉपिंग करती है ना, जो जैसे कि अगर किसके पास से आप कपड़े खरीदते या कुछ करते तो कर्जा रहता है, तो किसी एक को घर में मालूम होना चाहिए इतने इतने पैसे उसको देने हैं या फिर इतनी चीजें उससे लेनी है। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर नहीं बताते ना तो उसका नतीजा क्या होता है। एक हमारे रिश्तेदार में एक जन का इंतकाल हो गया, बाद में उनके इंतकाल के 2-3 दिन बाद ही एक जन ने आके क्लेम कर दिया कि 1 लाख रुपए मेरे उनको देने थे, 1 लाख रुपए देने थे, उनको देने थे, उनको लौटाने। हाँ, जो मैयत जो थी ना, जो मर गए, उनको देना था पैसे। लगेगा वापस तेरे को इधर होगा, तो मोटी बैठने को मत बैठना, वो बैठता बाबा ये आने अच्छा शरीर की अजीब तबीयत अच्छी नहीं बेटा अच्छी। हाँ, पंडे से पढ़ेंगे अभी जैसा यूटी वीटी कर शायद नहीं जा रहे नहीं कंपनी में अच्छा लगा मुझे दादी के ऊपर बैठी है। तो हदीस के अल्फाज क्या है? ये हदीस बहुत अच्छी है, आप लोग अगर कोशिश करें तो लिख लेना इस हदीस को भी। इन्नल्लाह कद अता कुल्ला ज़ी हक़्क़हू फ़ला वसीयता लिवारिसी, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर हकदार को उसके हक दे चुका है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, अता कर दिया है, तो किसी को भी वसीयत करने की जरूरत नहीं, किसके लिए? अपने वारिसों के लिए। ठीक है, तो बहुत प्यारी हदीस है। इसके साथ में हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और वो जो आप बता रहे हैं वो क्या है, वो तो बताना जरूरी ना। तो वो 1 लाख रुपए क्लेम किए उन्होंने कि जो मैयत है ये देने वाले थे, मेरे को 1 लाख रुपया कर्ज है इनका, तो आप दो। और किसी के पास में कुछ बताया हुआ नहीं है कि उन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे। और फिर क्या हुआ, मजबूरी से उन लोगों को देना ही पड़ा वो पैसा, मतलब देना ही पड़ा, क्योंकि अगर खुदा ना करता वो कर्ज, क्योंकि देखो एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद का दर्जा मालूम है ना? शहीद का दर्जा क्या है? हाँ, और खून का एक कतरा नीचे जमीन पे गिरने से पहले उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जिसके अल्फाज ये कि शहीद जो है, शुहदा जो है, उनके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले ही उनके सारे गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं, सिवाय कर्ज के।
कर्ज के। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में हमेशा एक बात, एक जन मेरे पीछे बहुत पड़े रहते थे कि बहुत सारे लोग तो हमारे पास से लेते करके, तो आप क्यों नहीं लेते, आप क्यों नहीं लेते? मुझे पहनने ओढ़ने का इतना कोई खास शौक नहीं है, जो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे शौहर ला के दे देते हो मैं उसमें काफी है। और जबरदस्ती का कर्ज कर करके लेना कोई हिकमत की बात नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम कि कल तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है करके कि रात में जब मैं सोती हूँ तो सुकून से सोती हूँ, मुझे ये पता है कि ना किसी को मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं देने का। जरा से शौक के लिए हम क्या करते, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज कर लेते और इतना, और दूसरों को मालूम नहीं। ठीक है आप लीजिए, आप लो, सबके अपने अपने मिजाज रहते, लेकिन क्या है किसी को बता दो करके, हमें बताओ या लिख के रखो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई झूठा आकर आपके घर वालों अब वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, वल्लाह दुनिया तो ऐसी है, बता नहीं सकते। हाँ, इसीलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, अपने बारे में कोई ऐसा खास हो जिसके पास में आप अपने सारी राज बता के चले जाओ करके कि ये इतना लेना है और इसको इतना देना है, हमेशा बताना चाहिए। तो उससे क्या परेशानी, ये अलग चीज है। विरासत का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? विरासत का मतलब क्या है? विरासत का मतलब जैसे कि मौत के बाद, मौत के बाद, हाँ, जो भी करना है वो मौत के बाद, मौत के बाद अगर नहीं है तो कपड़े हैं अपने। और आप बस ये सिर्फ 1/3 में से ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला ने खुद ही दे दिया। आप मर जाएंगे, बाकी सब आपकी ऑटोमेटिकली दूसरों के पास में चले जाएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं कि बेटे को आधा देना और बेटी को आधे में से 2 हिस्सा देना। ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं, वो मरते के साथ ही क्या हो जाए, खुद ब खुद तकसीम हो जाए। तो समझ रहे हैं, सभी दे दे माशाल्लाह। हाँ, और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो कल अभी हमने पॉइंट्स निकाले थे, उसमें क्या होता है करके, ये जो खास करके निकाह के मसले जो होते हैं, ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं रहता है, रजी क्या है और बाइन क्या है। हाँ, ये सारे निकाह के मसले भी नहीं मालूम, हुआ है और लड़की घर पे बैठी रुखसत ही नहीं हुई और शौहर मर गया, तो उसको भी बोलते करके कि नहीं रुखसत ही हुई नहीं थी तो हम क्यों देंगे जायदाद में से हिस्सा। ये सारी बातें लिखने तो उठते हैं ना, और लोगों को ये मालूम नहीं रहता, तो फिर बाद में जाके अल्लाह ताला को तो मुंह दिखाना है ना। लोग ये नहीं सोचते कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, सिर्फ इतना मालूम हो करके कि अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, तो लोग डर के क्या करेंगे, अपने आप से खुद ही वो करेंगे, इत्तक़िल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कितनी मर्तबा आता है कुरान में, है ना। सूरह आले इमरान खत्म हुआ इत्तक़िल्लाह और सूरह निसा शुरू हुआ इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा वो खुद ब खुद काम अपने सीधे करना शुरू कर देगा। जिसके दिल में डर ही नहीं, और डर कैसे पैदा होगा अपना। अच्छा, पहले जब आप कुरान नहीं पढ़ते थे तब इतना डर लगता था अल्लाह से, कि अब डर लगता, अब ज्यादा आप बच बच के, अब तो मतलब हर चीज पे लगता है। पहले रिश्तेदारों से इतने वक्त किसी की आंख में अपनी तरफ से एक आंसू भी आ जाए तो अपने को थोड़ा सा डर लगता है ना कि अल्लाह करके कहीं इसकी वजह से हमको अल्लाह ना पकड़ेगा। हाँ, और बेखौफ वो इंसान है करके कि जिसके दिल में अल्लाह का कोई डर ही नहीं है। और जैसे जैसे आप अल्लाह ताला की मारिफत को हासिल करते जाएंगे, देखो आप सबकी नियत, यहाँ पर 4 जन बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, हम सबकी नियतें पता नहीं, अल्लाह को ही मालूम है क्या है नियत। आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। अगर कोई ये शख्स इस वजह से पढ़ रहा है कि मैं पढ़कर बड़ा आलिम बन जाऊंगा और लोगों पर अपना रौब बताऊंगा करके कि मेरे को तो इतना आता है इतना आता है, तो वो तो सारा जाया हो गया। असल नियत क्या है करके कि मैं पढ़ूँ और ज्यादा झुक जाऊँ अल्लाह के सामने करके, कि अल्लाह मेरे अंदर तेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, इतनी ज्यादा पैदा हो जाए कि मैं खुद खौफ से मेरा सर जो है हमेशा सजदे में झुका हुआ है ना। तो जो अपनी दुआ में आता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्ने अब्दिक इब्ने अमातिक नासियता बियदिक माजिन किया, मेरा सर जो है ना, मेरी पेशानी जो है अल्लाह तेरे सर ऐसा पकड़ के जमीन पर दबा दे। मैं नहीं झुकना चाहता ना, तो मुझे झुका दे, पेशानी से पकड़ के डाल दे सजदे में। कितनी खूबसूरत दुआ है। और ये दुआ तो मेरे को इतनी प्यारी लगती है कि मेरी सबसे पसंदीदा दुआ है। अगर अल्लाह, हाँ, नमाज में पढ़, अगर अल्लाह मुझे नहीं अगर मैं नहीं दिल चाहे ना जितना, तो मेरे को तो अपने हाथों से पकड़ कर दिया। जब से आपने बताया ना, जब से मैं हर नमाज के यानी फर्ज के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो भी, लेकिन वो दुआ भी कैसे दिल को टच होनी चाहिए। हाँ, समझ में आ रही है आपको कि आप क्या बोल रहे हैं। असल में मारिफत अल्लाह की क्या करती है, अल्लाह का खौफ पैदा करती है। अगर मारिफत नहीं होना तो फिर कितनी भी पढ़ लो, पढ़ के निकल जाओ,
कोई फायदे का नहीं है। आप दूसरों को अजियतें पहुंचाते रहेंगे और आपको अल्लाह ताला एहसास भी नहीं देगा। पहले नमाज पढ़ते थे 5-10-15 मिनट में हो जाती थी, अल्लाह के करम से जब से आपके पास आए अल्लाह ने नमाज 1-1.5-2 घंटे भी लग जाए, ऐसा हो जा रहा 1.5 घंटा तो लग ही जाए। फिर सुकून है ना करके। तो लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, अब आपसे मिल लिए ना करके, अब आपको देख लिया और आपने बता दिया और अभी आपके साथ में रहने के बाद भी ये हाल है करके, ये मतलब अब चाहे दुनिया में हम कहीं पर भी रहे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बस ये जो जुमले रहते ना, ये सुनकर ऐसा दिल को खुशी और इत्मीनान मिलता करके कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी हाल में। बस इस पे अगर जम जाए बंदा तो फिर जन्नत तो अल्लाह से उम्मीद है करके कि जितने लोग भी मेरे पास में पढ़ के गए, अल्लाह ताला उन लोग सबको इस्तेकामत दे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, वो तो कैसे पढ़ लिए अल्लाह हदीस में क्या आता है, देखो हदीस में क्या आता है, हदीस के अल्फाज क्या है, मोमिन जो है हमेशा डरता रहता है और मुनाफिक को कोई डर नहीं। वो जब नमाज पढ़ कर उठता है तो वो समझता है करके कि मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूँ और मेरे से अच्छी नमाज तो कोई पढ़ता ही नहीं। ये जब ख्याल आ रहा है ना ऐसा, तो समझ जाने का कि अंदर कहीं ना कहीं निफाक है, कीड़ा है अंदर। और जब हम नमाज पढ़ के उठते हैं फिर बाद में सोचते बैठे, अल्लाह मैंने इधर भी गलती कर ली, अल्लाह मैंने उधर भी गलती कर ली, पता नहीं नमाज कबूल होने के लिए, पता नहीं इतना पढ़ा रहे तो कबूल हो रहा है कि क्या पता, इतना पढ़ रहे तो कबूल हो रहा है कि नहीं, क्या पता अल्लाह किधर जाएंगे। तो ये सब सोच सोच के इंसान क्या होता है, वो असल मोमिन है। ये आपका डर ही आपको जन्नत में लेकर जाएगा। वो नहीं क्या, वो हदीस में आता है करके कि एक शख्स था जो कफन चोरी करता था। हाँ, बाद में जब मरने का वक्त आया उसका, तो उसने अपने बच्चों को वसीयत कर दिया कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी जिस्म को जला देना, राख कर देना और समंदर में और जमीन पर अलग अलग फेंक देना। अब बच्चों ने उनकी वसीयत के हिसाब से, हालांकि ऐसी वसीयत करनी नहीं चाहिए मगर उन्होंने वो कर दिए। अब अल्लाह सुब्हान व तआला उसको तो क्या, कुन खड़े हो जाओ, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुन बोले खड़े हो गए। बस अल्लाह मैं इसी से डरता था कि मुझे तेरे सामने खड़ा होना। अब तो डरता था ना, तो जन्नत में इस बात का यकीन कि अल्लाह है और वो पूछेगा, इस बात का यकीन कि अल्लाह है और वो पूछेगा, यही आपको जन्नत में लेके जाएगा। जब आप बेफिक्र होने लग जाएंगे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी आलिम हूँ और मैं तो बहुत पढ़ती हूँ और मेरे जैसा तो इबादत गुजार नहीं, मेरे तो कुरान कोई नहीं पढ़ता, जब आपके अंदर ये ख्याल है, समझ जाना शैतान आपका दोस्त बन गया। अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा आजिज़ी। नहीं, अभी भी मेरे अंदर बहुत गलतियां है, अभी भी मेरे को अपने आप को ठीक करना है, अभी तो अल्लाह बहुत बहुत आगे है, अभी तो सफर बहुत तवील है, अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही नहीं समझ में आया। तो बस उम्र तो देखो अल्लाह ऐसा है ना, आखिरी हिदायत तो दे दिया मेरे ऐसा है ना, सजदा सजदा करना, सजदा अल्लाह के सामने रो रो के, अल्लाह कम से कम तूने हिदायत का दरवाजा खोला। हाँ, नहीं तो हम ऐसी दुनिया से चले जाते हैं और हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता, तो हम क्या मुंह लेकर तेरे सामने पहुंचते और क्या जवाब देते थे। ये तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। उम्र कोई भी हो, उम्र के आखिरी वक्त में अभी कल ही एक वो वीडियो मेरे पास भेजा था कि एक मुस्लिम आलिम है, वो बहुत बड़े, और वो इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना रो रहे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे वालिदैन क्रिश्चियन है, ईसाई, और मरते वक्त मेरी माँ के कानों के पास जा जाके माँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, माँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। आखिरी वक्त में उनकी माँ ने चलो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ ही लिए भे। बोले मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं अगर मगफिरत मांगू भी तो कैसे मांगू अपने वालिदैन की, क्योंकि काफिरों के लिए तो दुआ मांगने के लिए भी मना किया है। पूरी दुनिया मिल गई, सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता तो माँ ही होता है ना, माँ ही अगर काफिर मर जाए तो फिर बच्चों का क्या हाल। इसलिए तो मैं कल भी बताई थी ना कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के तमाम पैगंबर, आप देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी जब अपना, जब सब हो जाता, भाइयों का सब हो जाता,
रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क करके दुआ करते कि तूने मुझे मुल्क अता किया, वअल्लिमनी तावील तावील अहादीस, और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई करके। तवफ़नी मिनल मुस्लिमीन, मुझे इस्लाम पर उठाना या अल्लाह, तवफ़नी मिनल मुस्लिमीन वाल्हिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे उठाना साले लोगों के साथ, नेक लोगों की कंपनी, जिसको देखकर आपको अल्लाह याद आए तो समझ जाना चाहिए कि भाई इसके साथ में तो चिपक के रहो करके, ताकि अगर ये छूट गया तो अल्लाह भी छूट जाएगा साथ के साथ। आप अपने ईमान का जायजा खुद ही ले सकते हैं कि आप यहाँ बैठ के मजलिस में तब आपका ईमान क्या है, और घर पे अगर आप अकेले अकेले होते तो क्या होता है। वही हंजला जो थे, नाफका हंजला, मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर बोल रहे कि यार ये तो मेरे साथ भी होता है। जैसे ही घर पे जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बढ़ता घटता है ईमान, मेरा भी घटता बढ़ता है, बहुत अच्छा बढ़ जाता, कभी दुनिया में लग जाते। और दुनिया में कब लगते, जब कुरान छूट जाता, अल्लाह की मारिफत छूट जाती, नेक लोगों के साथ छूट जाते, सोबत छूट जाती। सोबत का सब माशाल्लाह अभी तक जितने भी लोग मेरे पास में पढ़े ना, वो उन लोगों का कॉल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उनके मुंह से ये खुद ही ये आता करके कि हम दूसरों के पास में पढ़ते तो ईमान उतना नहीं होता जितना आपके पास में बैठते तो अंदर से तज़किया होता है। हम जो अंदर से खुद है ना, वही हम बाहर है, सही बताती हूँ। हम जो अंदर से, अगर आप खुद, अगर आपका दिल अंदर से साफ है तो आपको गंदगी अच्छी नहीं लगेगी। आप जहाँ गंदगी देखेंगे ना, तो आपका दिल अंदर से वो हो जाएगा कि कब मैं उठूं, कब ठीक करूं, कब ये करूं। जो आप अंदर खुद है वही बाहर। आप खुद अंदर से खुद इतने मिस्कीन है कि आप किसी को मुसीबत में देख ही नहीं सकते। देख सकते क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ने आपको बनाया है ऐसा। अगर आपके सामने कोई रोता है, कल रोक दिए, तो आपको अपनी माँ याद आती है। हाँ, इसके बाद तो वही है, तो दिल परेशान होता है, दिमाग परेशान होता है, कैसा मैं मेरी माँ की चेहरे पर हंसी लाऊं कि कुछ तो ऐसा, ऐसे दो जुमले प्यार भरे जो ऐसे हो जिसकी वजह से उनके दिल को राहत हो, है कि नहीं? तो आप जो अंदर है ना, वही आप बाहर है। आप अगर अंदर से कटे फटे दिल के हैं, दूसरों को अजियत देते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती, तो फिर आप वही तो जाहिर करते। तो विरसा जो है, विरसा हमेशा जो मैयत होती है ना, मरने के बाद में विरसे की तस्वीर होती है। जिंदगी में विरसे की तस्वीर, सारे पॉइंट्स अभी मैं आपको इंशाल्लाह लिखा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, धीरे 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 ये आयत को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी बातें आपको आयत के अंदर नजर नहीं आएंगी, लेकिन हदीसों से और सहाबाए कराम के कौन से। देखो, एक अच्छे आलिम की पहचान क्या है मालूम है? आप कहीं भी जॉब पढ़ने के लिए, दुनिया में कहीं पर भी जॉब पढ़ने के लिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो धोखा देते हैं। सही बता रहा हूँ। अच्छे आलिम की पहचान क्या है मैम? वो क्या क्या बोलेगा? काल अल्लाह, काल काल रसूल और सहाबा इकराम का। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मुझे, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मुझे देखेंगे तो भटक जाएंगे। कोई इंसान जो आपके सामने नजर आ रहा है वो परफेक्ट नहीं है, नहीं। जब तक वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसके सहाबा कराम की बातें कर रहे, जब तक वो बेहतरीन आलिम, और इल्म वही है जो अमल में ढल जाए। आप सीख रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको डराने वाली हदीस बता दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कौम मैंने ऐसी देखी है जो कयामत के दिन अपने गोश्त नोच नोच के खाएगी। कौन है वो? वो लोग हैं जो दूसरों को नसीहत करते थे और खुद नहीं करते। आलिम पढ़ना है ना, जाके दूसरों को बताना है ना, तो ये चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले आप अमल करो, इससे पहले कि मैं आपको बोलूं कि दूसरों को माफ करो, आप खुद माफ करना सीखो।
हम इंसान है, हमारे दिल में दुख होता है, तकलीफ होती है, गम होती है, सब पैगंबरों को भी हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाइयों ने उनको तकलीफ दी। क्या बोले आपने जब भाई आए माफी मांगने के लिए, तस्वीर हाजिर यौम करके? आज तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं है, सख्ती नहीं है। वही जुमले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए अबू सुफियान को। 70 सहाबा शहीद कर दिया अबू सुफियान और खालिद इब्न वलीद ने और जंग उहुद में। और बाद में अबू सुफियान आकर जब आपसे माफी मांगकर वो करते इंतजार करते कि अब तुम हमारे हक में क्या फैसला करेंगे, तो वही यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ला तस्रीबा हाजिर हो, आज तुम पर कोई सख्ती नहीं है, आसानी आसानी है। मैं इसलिए नहीं आया कि आप लोगों के ऊपर बोझ बन जाए, भारी पड़ जाए। मैं आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। हर दर्जा रहम क्या, आप अलिफ पढ़ नहीं पा रहे हैं, हर अलिफ का हर्फ आपसे निकल नहीं रहा है, मुंह से निकल नहीं रहा है। वो आपकी इस्तिताअत है, लेकिन मेरी इस्तिताअत क्या, अलिफ निकाल ही दूंगी मैं आपके मुंह से। और उस पर सब्र कितना, रहम 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 क्या। आप दूसरे फटफट फटफट पूरा कुरान खत्म कर देते हैं, हम एक ही सूरत को 2-2 साल पढ़ाते रहते हैं। हम भी ये काम कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर सकते हैं, फारिग हो जाओ, चलो कुरान खत्म, जाओ सर्टिफिकेट तो निकलो। ये बातें नहीं मालूम पड़ेंगी, बारीक बारीक लेकिन जब आपको पता है कि बंदा अलिफ नहीं उठा सकता, वो कुरान पूरी क्या पढ़ के निकल जाए। आप पूरे मायने भी सीख के पढ़िए तो क्या है, बस वो लफ्ज के मायने कुछ। ये तो धोखा है ना अल्लाह की किताब के साथ में, धोखा नहीं है। आप बड़े सर्टिफिकेट बताते बैठे और आपको अलिफ का नाम भाला नहीं मालूम है। फर्क होता है। रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल सब्र किए सहाबाए कराम। ऐसे ऐसे बाल बिखरे हुए सहाबी आते, ए मोहम्मद, तीन तीन लफ्जों में मुझे बता दो करके कि ईमान क्या है। बात करने का तरीका तो देखो जरा। और वो अल्लाह के नबी है। हमेशा आप हदीस में देखेंगे, एक आराबी आया, बद्दू आराबी आया, बद्दू आराबी आया, इसने ये सवाल किया, सहाबाए कराम देखिए किस तरह से आवाज देते हैं। हाँ, बाद में कुरान में आयत आ गई कि कोई भी अपने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद कह के भी पुकारेगा। हाँ, आम लोगों की तरह बात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो चाहने वालों को, वो तो सहाबाए कराम भी एकदम रफ एंड टफ थे। हजरत उमर की आवाज एकदम बुलंद हो जाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। लेकिन फिर आयत जब उतरी करके कि अल्लाह के रसूल के सामने आवाज बुलंद मत करो करके, तो इतनी धीमी आवाज में बात करते थे हजरत उमर के बाजू वालों को भी समझ में आता था कि क्या बोल रहे, जबकि इतनी भारी भरकम आवाज। कितना अल्लाह का ख्वाब। और आज लोग जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के पास में खड़े रहते और बुलंद आवाज से वो करते। तो हजरत उमर अगर अभी ये जमाने में होते थे तो लकड़ी से मार मार के लाल कर देते थे कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर खड़े होकर अल्लाह की मस्जिदों में खड़े होकर झगड़ते। फर्क है सहाबाए कराम में और हमारे जमाने में। अल्लाह ताला लेकिन सबको सबके हिसाब से देता है करके, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा, वो अच्छे लोग थे, वो चले गए साबिकुन अल अव्वल, उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह हमको भी उनमें शामिल कर दे। और कैसे भी करके अल्लाह ताला कहीं से भी धकेल तो कर के हम बीच में घुस जाए लाइन के अंदर, इंशाल्लाह चले जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो कोशिश तो करते रहेंगे आखिरी दम तक। बाकी अल्लाह के हाथ में कबूल करना नहीं कबूल करना। बस एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करो करके, हमेशा दुआओं में याद रखा करो। जो आपके साथ में थोड़ी सी भी अच्छाई करता है उसको तो दुआ में याद रखना जरूरी है ना। पता नहीं लोग मेरे लिए दुआ करते कि नहीं करते। दुआओं के मोहताज है बस। तो
हमारी आयत है आयत नंबर 11। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के मामले में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनी, लड़के के लिए है मानिंद दो लड़कियों के। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौका अस्नतैनी, और अगर हो दो से ऊपर लड़कियां, फलहुन्ना सुलुसु, तो उसके लिए है 2/3। मा तरका व इन काना वाहिद, जो छोड़ जाए, मा तरका जो छोड़ जाए, व इन कानत वाहिदतन, फिर अगर वो एक लड़की, फलाहा निस्फु, तो उसके लिए है आधा। वली अबवैही लिकुल्ली वाहिदिन, और हर एक माँ बाप के लिए, अबवैही यानी कि माँ और बाप दोनों, लिकुल्ली वाहिदिन हर एक के लिए, मिनहुमा सुदुसु, उनके लिए है छठा हिस्सा। मिम्मा तरह का जो छोड़ जाए, इनकाना लहू वलदुन, अगर हो उसने छोड़ा, मतलब अगर उसके हो क्या बच्चे, औलाद ना हो, मतलब अगर उनकी औलाद हो तो उनके क्या है छठा हिस्सा है। वही लम यकुन लहू वलदुन, फिर अगर उनकी कोई औलाद ना हो, वारिस हो अबवाहु, और वो उनके वारिस वालिदैन, फली उम्मी ही सुलूसु, तो उसकी माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा, तीसरा। भाई इन काना लहू इखवतुन, फिर अगर हो उसके वास्ते बहन भाई, फली उम्मी ही सुदुसु, तो उसकी माँ के लिए क्या है, छठा हिस्सा। उसकी माँ के लिए फिर क्या बन जाएगा, छठा हिस्सा बन जाएगा। मिनबादी वसीयतिन, इसके बाद के वसीयत को पूरी कर दी जाए, यूसी, जो वो वसीयत कर जाए, बिहा साथ उसके, औदैनिन या कर्ज की अदायगी के बाद। अब आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप या तुम्हारे आबा व अजदाद, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, ला नहीं, तदरूना, तुम जानते, अय्युहुम अक़रबु लकुम, कौन है तुम्हारे करीब, करीब नफ़अन, नफे के मामले में, या नफे के लिहाज से। फरीदतुन मिनल्लाहि, ये फरीजा है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला क्या है, अलीम है, इल्म वाला है और हिकमत वाला है। अब इस आयत को हमको एकदम गौर से देखना है, टेलीस्कोप बोलते हैं ना, टेलीस्कोप की नजर से देखने का है कि असल में ये आयत में बताया क्या जा रहा है। तो मैंने कल कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई थी। यूसीकुम, वसीयत करता है अल्लाह औलाद के मामले में। इन हिस्सों की तकसीम इल्मुल मीरास है। ये हिस्सों की तकसीम के बारे में क्या पढ़ना क्या है, ये इल्मुल मीरास कहलाता है। इसको इल्मुल फराइज भी कहते हैं, मतलब ये फर्ज है, इसका सीखना क्या है, फर्ज है। और इसको फर्ज किफाया भी कहते हैं कि अगर सब ना सीख सके तो कुछ लोग तो क्या है, सीखना जरूरी है। अगर ना सीखे तो क्या नतीजा होगा, माशरे में खराबी आएगी और इससे अल्लाह का अजाब आ जाएगा। फिर मैंने बताई थी विरासत की 3 बुनियादें हैं। कौन कौन सी, कराबत, हाँ, कराबतदारी, जरूरत और तकसीम दौलत। कराबतदारी में हमने देखे सबसे पहले क्या आता है, नसब। नसब में कौन है, औलाद, सॉरी, माँ बाप और औलाद, माँ बाप और औलाद है ना। माँ बाप को क्या कहा जाता है, उसूल, और बच्चों को क्या कहा जाता है, फुरू, ठीक है। और उनके अलावा जो है हवाशी जो है वो कौन है, बहन भाई, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है, निकाह। निकाह के बारे में क्या क्या बताई मैंने, निकाह सही होना चाहिए, निकाह सही होना चाहिए। अगर तलाक हो गई और तलाक रजी है तो हिस्से में हिस्सा मिलेगा, और अगर तलाक बाइन हो गया है तो हिस्से में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब्द हो गया और रुखसती नहीं तो मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या बताई थी, तीसरा पॉइंट, विला का क्या है, गुलाम फौत हो जाए तो मालिक को हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और अगर मालिक फौत हो जाए तो गुलाम को हिस्सा नहीं मिलेगा, मालिक के जो घर वाले हैं उनको ही मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था, कराबतदारी, ठीक है। दूसरा क्या है, अब जरूरत। दूसरा पॉइंट क्या है, जरूरत। जरूरत में हम ये देखेंगे कि किसको कितनी जरूरत है, ठीक है। कौन से वारिस को कितनी जरूरत है। जैसे कि माँ बाप के मुकाबले में औलाद की जरूरत ज्यादा है कि नहीं। माँ बाप के मुकाबले में औलाद की जरूरत ज्यादा है, इसलिए औलाद को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं, औलाद को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। औरत के मुकाबले में मर्द की जरूरत ज्यादा है। कैसे मर्द की जरूरत ज्यादा है, कोई कुछ बता सकता है। अभी बीवी और शौहर है और लड़का मर गया, माँ बाप है दोनों, तो बाप को ज्यादा मिल रहा है, माँ को कम मिल रहा है। और हो सकता है कि भाई उसको दूसरी शादी करने की वो हो, और वो उसको मेहर भी देना पड़ेगा, फिर उसके बीवी बच्चों का खर्चा है, फिर वो कारोबार चलाने वाला औरत तो जो हिस्सा लेगी वो बैंक में डाल के बैठ जाएगी चुपचाप से, वो थोड़ी देने वाली है घर में,
है कि नहीं? है कि नहीं? वो नहीं देने वाली। औरतों को देखे आपने कभी इतना खुला दिल रखे कि ले लो ये भी घर में खर्च कर दो करके? नहीं देते, बड़े छुपा छुपा के रखते पैसे, नहीं देते अपने हिस्से का। और अगर वही हिस्से में आदमी को मिलता है तो वो क्या करता है, वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है। सही बताओ, अपने शौहर लोग का इतना बड़ा एहसान है। कुछ आदमियों को मैं देखती हूँ करके कि शराब पीते और बहुत बुरे बुरे फेल है उनको, बाहर जाकर अपने ऊपर ही सारा जो कमाते वो पूरा अपने ऊपर ही खर्च कर देते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इस पे भी सजदा ही शुक्र होना चाहिए कि हमारे शौहर जो है जो कमाते हैं वो अपने बीवी बच्चों पर आकर लगा दे, है कि नहीं? बहुत बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। देखो ये सारी चीजों पर हम लोग कभी गौर नहीं करते। कभी अपने शौहर का हाथ पकड़ के उनका सच्चे दिल से एहसान मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। हाँ सही में, क्योंकि ये देखो जब अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, फाम्मा बिनेमती रब्बिका फहदिस, कि जो भी अल्लाह ने तुमको नेमत दी है तो उसको बयान किया करो। अगर आपका बच्चा अच्छा है, अगर आप अपनी बच्ची की तारीफ करते हो, उसका नतीजा क्या होता है? मैंने तो बहुत अच्छे नतीजे देखे। और बच्चा मतलब और कामों में, अच्छे कामों में क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अच्छे कामों में वो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मैंने आज तो वही कहता मैंने मेरे दोनों बेटे से माशाल्लाह, मेरे बच्चों को मैंने घर का काम भी सिखाई, उसका नतीजा ये कि आज से तुम नहीं बोलती। मैंने मेरी पोतरी को ऐसी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज में जैसे अभी अपने कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरा बेटा अगर कुरान की तिलावत कर रहा है, तिलावत करता है तो मैं उसको बोलती हूँ तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है करके। और मैं ना अरबी में उनसे ना मतलब मुकाबले करते रहूँ। जैसे मैं अगर अरबी के कोई वर्ड सीखूंगी ना तो मैं उनको बताऊंगी। अभी मैंने 5 उंगलियों के नाम बताई उनको, अब ये आपको याद करने की अरबी में इसको ऐसा 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 बता बोलते करके। तो वो मेरे से बार बार आके पूछी, मम्मी ये उंगली को क्या बोलते, मम्मी ये उंगली को क्या बोलते, हाँ मम्मी ये उंगली का नाम क्या है? आप भूल गए क्या? मुझे याद है। अरे शाबाश, आपको याद है? देखो मैं तो भूल गई थी। हाँ नहीं मतलब उंगलियों के नाम दिए ना अरबी में, हम लोग ऐसा बोलते ना, हाँ अंगूठा बोलते हैं और ऐसा, तो वो उनकी भी है ना, नाम है। तो वो मैं जानबूझ के बोलती नहीं, मैं तो भूल गई करके। तो वो क्या बोलते, मम्मी मेरे को याद है करके। अरे माशाल्लाह आपने याद रखे, चलो आगे भी पढ़ेंगे हम। अब इसको क्या बोलते बेटा, अब पूरे हाथ को क्या बोलेंगे बेटा? तो आप एनकरेज करते ना अपने बच्चे की तारीफ करके, वैसे ही कभी शौहर की तारीफ कभी नहीं करते, झूठे मुंह से भी औरतें नहीं करती। और इसका नतीजा आवाज मोबाइल ना ऑन नहीं सही बात। वो ट्यूशन की वैन आई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब फरमा दी अल्लाह ताला ने कि फम्मा भी नेमती रब्बी का फहदीस, तो उसके अंदर क्या है, हर अपनी नियामतों का क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना। शुक्र अदा करने का तरीका क्या है? कभी कभार जिंदगी में सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने बैठकर जितनी भी नियामतें अपने शौहर ने अपने पर किया है, जितने भी एहसानात है, उसको गिनो। आप शर्मिंदा हो जाएंगे। पहले तो अल्लाह की नियामतों को तो हम लोग गिन ही नहीं सकते। उसमें से अल्लाह की दी हुई नियामतों में से एक नियामत शौहर है। और फिर उनके इतने एहसान है हमारे ऊपर कि हम अगर बैठ के ऐसे गिनना शुरू करेंगे तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम क्या किस हक से ऊंची आवाज में उससे बात करें। हम क्यों? और मालूम है जन्नत के बारे में पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ औरतों के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करके कि औरतों में से कुछ औरतें, मैंने जहन्नम की कुछ औरतों को ऐसा देखा है जो जहन्नम में अक्सर तादाद में औरतें गिनती। क्यों? शौहर की नाशुक्री की वजह से, लान तान करने की वजह से, पड़ोसियों को अजियत देने की वजह से, बहुत सारी कैटेगरी। ये सारे काम करते कि नहीं करते हम? आप जोर का अगर म्यूजिक लगा के रख रहे हैं, आपके पड़ोसी परेशान हो रहे, तो इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? पड़ोसियों को अजियत देने वाले, शौहर की नाफरमानी करने वाले, शौहर हमेशा नाशुक्री करने वाले।
मर्दों का हिस्सा ज्यादा है औरतों के मुकाबले में। जो मर्दों पे क्या है, एक जिम्मेदारी, जरूरत को देखा जाएगा कि किसकी कितनी क्या है जरूरत है। तो अगर आदमी शादी करता है दूसरी या पहली शादी करने लगा है, लड़का ही समझो, अगर माँ बाप की फौत हो गए और लड़का है, लड़के को विरासत में ज्यादा हिस्सा मिलेगा लड़की के बनिस्बत। ठीक है, लड़के को क्यों मिलेगा, क्योंकि आगे जाके वो शादी करने वाला है, उसके बच्चे होंगे, उसको मेहर देना पड़ेगा। लड़की को कुछ देना नहीं पड़ेगा बल्कि वो मेहर लेगी। बच्चों की जिम्मेदारी बाप की है, औरत हमको कोशिश करनी होती है ये सारी चीजों में। हम बीमार पड़ते हैं, हम बोलते हैं हम बीमार हो गए, चलो दवाखाने जाते, डॉक्टर ने लिख कर दे देता चिट्ठी पे, चलो भाई आप ये जाकर टेस्ट करा लीजिए, और वो टेस्ट के कितने पैसे हो गए, 2000 रुपए का बिल बन गया यूं करके। वो 2000 रुपए कहाँ से आए थे भाई? आप जानते हो 2000 के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितनी घसरपट्टी करके आते हमारे शौहर, जो आप ऐसी करके उड़ा देते खुद। और फिर उसके बाद में हद हद ये है करके कि जब वो घर पे आते तो कभी प्यार की नजरों से नहीं देखते उल्टा, और हमेशा शिकायत ही जबान पे। तो मर्दों का हिस्सा अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह में आयत के आखिरी मालूम हकीम, इल्म अल्लाह के पास ज्यादा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों का हिस्सा ज्यादा रखा है औरतों के मुकाबले में। ये जरूरत किसकी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप कीजिए। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा तकसीम दौलत। तकसीम दौलत ये तीसरा पॉइंट है। इसका इसका क्या मतलब है, ताकि दौलत जो है एक शख्स के पास में जमा ना हो जाए, क्या हो, बराबर बराबर में हो जाए। अब ऐसा होता है करके कि 3 बेटे हैं, 3 बेटों में से एक बेटा बहुत पैसे वाला है और बाकी 2 बेटे जो है वो बेचारे गरीब है। अब इसे की तकसीम का वक्त आया, कुछ माँ बाप बोलते अरे ये पैसे, ये ही लड़का मेरा काबिल है तो इसी को सारी दौलत चली जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, गरीब को गरीब ही करते चले जा रहे हैं और अमीर को अमीर ही करते चले। वो कितना ही पसंदीदा हो आपका बेटा, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हिस्से की तकसीम होगी, तीनों को बराबर बराबर हो। क्या पता उनको पैसे की जरूरत थी, उनको आप दे देंगे और फिर अल्लाह उनकी किस्मत बदल दे। तो तकसीम दौलत एक एक जगह ना जमा हो जाए, यानी कि दौलत एक जगह ना जमा हो जाए। ठीक है, दौलत क्या है, सर्कुलेट होते रहे माशरे में बराबर बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब मरते तो वसीयत करके चले आते हैं कि बड़े बेटे को ही सारा दे देना। तो अच्छा, अब ये क्या है, और एक पॉइंट ये है कि कुछ लोग हिस्सेदार होते हुए भी रिश्ते में हिस्सेदार नहीं होंगे। मतलब अब ये भी एक पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, घर के ही लोग जो हिस्सेदार होते हुए भी उनको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना चाहिए उनको हिस्सा। कौन लोग सवाल आता है। एक तो वो समझो 3 बेटे हैं, उसमें से एक क्या हो गया, उसने अपना दीन बदल दिया, काफिर हो गया। अब क्या उसको तो मिलेगा हिस्से में से हिस्सा? नहीं मिलेगा। तो काफिर के लिए कोई हिस्सा नहीं है हिस्से में से। दूसरा कातिल, जिसने कोई कत्ल किया हो, किसी का कत्ल किया हो, उसको भी विरसे में से हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, एक पते की बात बताऊं, शौहर के बिगड़ने में से आधा 90% हाथ औरतों का रहता है। मानते कि नहीं मानते ये बात? अगर किसी का शौहर गलत कामों में हो जाता है तो उसमें औरतों का कितना हिस्सा होता है? बहुत ज्यादा। इसकी वजह से डिमांडिंग रहता है, इधर से कमाओ, इधर से कमाओ, इधर से कमाओ। हाँ, तो वो बीवी बच्चों के लिए क्या करने पे जाते हैं, चोरी डकैती, यहाँ तक कत्ल करने पर भी क्या हो जाता है, ज्यादातर कत्ल या तो माल या तो औरत या औलाद की वजह से होती है। सही है, वह तो खुद की ख्वाहिश है। और फिर उसमें भी अगर गलत, अगर चलो ठीक है आपका शौहर अगर कत्ल करता है तो औरतों ने कम से कम सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश तो करना चाहिए।
मैं तो ये भी समझती हूँ कि अगर कोई आदमी बिल्कुल ही पागल है, दिमाग से बिल्कुल पागल है, उसको भी ठीक करने की चाबी किसके पास में दी अल्लाह ताला ने? उसकी बीवी के पास में दी। कर सकती है अगर करना चाहे तो। जब तक की शादी नहीं होती, जब तक कि बच्चा माँ का रहता है, तो शादी हो जाए तो करीब कौन हो जाता है? सबसे जैसे बीवी बताएंगी उसको वही सच लगेगा, वही लगता है। और फिर उसके बाद अगर माँ नहीं करेगी तो तनाव और ज्यादा। हाँ, ये छोटे बाकी कुछ एक बार शादी हो जाती है ना तो पहले तो माँ के दिमाग में ये आ जाता है कि लो अब मेरी जगह लेने वाली कोई दूसरी आ गई, अब ये नजदीक आ गई। वो जलन हसद के मारे माँ तो बिल्कुल जैसा पहले नॉर्मली बिहेव करते थे, माँ लोग वैसा बिहेव करना ही छोड़ देते। अब तुम जानो तुम्हारी बीवी जानो। बीवी इस काबिल ही नहीं है कि वो माँ का भी रोल निभा सके। एक बीवी, एक औरत के अंदर माँ, बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तक बोलूंगी मैं, और खुद बीवी, ये सब चीज नजर आना चाहिए शौहर को। अगर आप हमेशा बोसीदा अजीब की हालत में रहते तो बाहर गर्लफ्रेंड तलाश करेगा आपके शौहर? मैं ये गारंटी देती हूँ। ये जमाना ऐसा जमाना है, आपको यकीन नहीं आएगा करके मैं खुद मेरे हस्बैंड के साथ में कपड़े लेने के लिए निकली, हम दोनों गए शॉप पे, जिधर पर उतरे, जो लड़की, जो औरत कपड़े बेच रही थी ना, वो इतनी अजीब नजरों से देख रही थी कि मुझे ऐसा लगा, मैं बाहर निकल के मुझे अल्लाह ताला किसी किसी की नजर में हया रखता ही नहीं। हया नाम की कोई चीज है, आप शक्ल से समझ जाते हैं कि कितना पानी में है। मतलब हमको कितनी शर्म आती है ना, किसी गैर आदमी से ऐसा बात करो खुलकर है करके हंस रहे और वो कर रहे हैं, और सामने वाला आपको अवॉइड कर रहा है, सामने वाला आपको देखना भी नहीं आता, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तब भी आप जानबूझ के वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में जब बीवी भी साथ में हो तो बीवी क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन बन जाना चाहिए ना साथ। जब बीवी की नजर ऐसी घूरती भी पड़ेगी ना उसके मुंह पे, तो फिर क्या होता है? सीधे हो जाते हैं ऐसी औरतें, निगाह नीचे हो जाती है, फिर सीधी हो जाती है ऐसी औरतें। क्या मतलब? अभी मैं नकाब उतार के बताऊं कि आप क्या है और मैं क्या हूँ? क्या समझ के रखते हैं? नकाब के अंदर है तो इसका मतलब शौहर भी नहीं थे और बीवी, खास करके बीवी भी नहीं। मैंने की मतलब मेरे से शादी का 12-15 साल का ही चले गए शादी के सीने में, इसलिए तुम्हारा बच्चे का और वो छाया दुआ करके अंदर में कुछ नहीं, बस मेरे अग्नि तक को बना दे, थोड़ा अल्लाह ने सीधे बच्चे पे लाया तो बच्चे बड़े हुए, थोड़े सामने भी सब ये है। और बच्चे उसमें ना देखो, पहले तो ना शादी से पहले अगर लड़के अगर बिगड़े हुए ना तो उसमें आधा कसूर माँ बाप का, माँ का ज्यादा जन्नत भी है और और आप अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दो। अभी मेरा साथ है तो वो क्लासेस में जा रहा है, तो ये जो क्लास वाले हैं उनके क्लास के लोग ऑल ओवर इंडिया सेकंड थर्ड पोजीशन पे आए, तो वो नीचे जाके गाना बजाना नाच गाना कर रहे थे, सबके सब क्लास के सारे बच्चे बोले हम सिर्फ 6 लोग क्लास में बैठे हुए थे मैम, और बाकी सब लोग, यहाँ तक कि लड़कियां भी जाके नीचे नकाब के अंदर बाकायदा रोड पर नाच रही। तो मेरे दोस्त ने बोला चल कम से कम देखते तो है करके ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला मेरे ऊपर देखना भी हराम है, करना तो दूर की बात है। एक ही बात अपने बच्चों के दिमाग में डाल दो, बेटा कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। पूरे खानदान की भी पूरी सब मुस्कुराहट लोग देखते कि देखो इनका बाप कैसा था, ये बच्चे कैसे थे। अरे देखा माँ की तरह तो कभी कभी माँ बाप आजमाइश है, कभी कभी औलाद आजमाइश है। बहुत सारी चीजें ऐसी करके कभी आप देखेंगे, कभी किसी को माँ बाप का बिल्कुल प्यार नसीब नहीं होता, बचपन से लेकर वो हो जाता, तरस जाते हैं। ये इंसान का जो जिस्म है ना, ये थकता है। जैसे भी मैं इंसान हूँ, मेरा जिस्म थकता है, आप लोग भी किसी ना किसी की बेटियां होंगी। हाँ, जब मतलब थकता है तो फिर ऐसा दिल करता है कि एक घर है हमारे पास, वहां जाकर हम क्या करेंगे? आराम करेंगे। ठीक है ना, 10-15 दिन के लिए आराम कर लेते जाके, थक थक गया आप, बिल्कुल गाड़ी एकदम बंद हो गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में जो थक जाते, चूर हो जाते, लेकिन जाकर आराम नहीं कर पाते, वो उसी थकान में चलते रहते।
और बहुत किस्मत वाली है वो बेटियां जिनके पास में माँ है ऐसी जिसके घर पे जाकर वो अपने आप को आराम करने के बारे में सोच सकते, बहुत किस्मत वाली बेटी है। तो ये सारी चीजें हैं कि औरतें क्या है आधी से ज्यादा जिम्मेदार, मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी वल्लाहु आलम, कभी कभी आदमी लोग खुद ही ऐसे रहते हैं, इसमें इंसान की खुद ही नफ्स आधी से ज्यादा जिम्मेदार है। तो आदमी कितना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत नहीं करता, वो बाहर है कमाने की चले जाए, बच्चे के पास माँ ही है ना, माँ तरबियत, यकीनन माँ की तरबियत। जितने भी बड़े बड़े इमामों के बारे में पढ़ेंगे आप, इमाम शाफी ले लो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ले लो, हाँ, और इमाम बुखारी ले लो, वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया और माँ ने अव्वल दिन ही, पहले दिन ही लेके जाके मदरसा में छोड़, हाथ पकड़ो। इमाम शाफी के बारे में तो आता है, उनकी वालिदा जो थी वो कचरे में से चमड़ा कागज ढूंढ के लेकर जाकर इमाम शाफी को देते थे ताकि आप उस पर लिखो, क्योंकि आपके पास में खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। वो लोग कदर करते थे इल्म की। हमारे पास में पेपरों के भंडार रखे हो, पर हमारे को लिखने की फुर्सत नहीं, एक कलम खरीदने की फुर्सत नहीं है। वो कुछ और लोग थे, बैठ के अगर आप उनकी सिर्फ उनकी सीरतें पढ़ेंगे ना तो आपकी रूह फना हो जाएगी कि अल्लाह ये किस किस्म के, कौन सी मिट्टी से बने। वो औरतें भी कुछ और थी, जो पहले दिन ही बच्चा पैदा होता था, जब बच्चे की सूरत देखते थे तो ये नहीं बोलते थे कि ये उसके चेहरे पे गया या उसके चेहरे पे गया, ये बोलते थे कि अल्लाह की नियामत है, उसको मुझे सही जगह लगा। अब तो बच्चे पैदा तो दादी के जैसे दिख रहा है, चाची के जैसे दिख रहा है, मामी के जैसा दिख रहा है, फलाने के जैसा दिख रहा है, सबकी सूरतें मिलाते रहते, पर ये एक बार भी नहीं सोचते कि ये सूरत अल्लाह ने दी और इस सूरत को मुझे अल्लाह की सूरत दिखानी चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं कि इसको लेकर जाकर पहले 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 दिन से ही इसको तरबियत करना शुरू करूं। क्या देखेंगे आप, 8 साल की उम्र में कुरान हाफिज है, 10 साल की उम्र में कुरान हाफिज है, 11 साल के, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? फर्क है ना, वो औरतों में फर्क है, हम तो उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। बच्चा पैदा होते के साथ ही डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कभी किसी माँ के मुंह से ये सुनी कभी कि आलिम दीन बनाएंगे या दीन का दाई बनाएंगे। तो काफिर के लिए कोई वसीयत नहीं है और कातिल के लिए भी कोई वसीयत नहीं है। गुलाम मालिक का विरसे में कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। वलदुज़्ज़िना, वलदुज़्ज़िना जानी बच्चा किसको बोलते हैं? शादी से पहले, हाँ, या फिर शादी के बाद भी कुछ औरतें ऐसा कर लेती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो वलदुज़्ज़िना भी क्या है? बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होगा। लिआन या लानत करने वाला, लानत करने मतलब लिआन जिसके ऊपर किया गया, लिआन किसको बोलते हैं आगे पढ़ेंगे तुम लिआन के बारे में। लिआन बोलते हैं कि जब शौहर अपनी बीवी पे शक करता है कि मेरी बीवी क्या कर रही है किसी औरत के साथ में, हाँ, और वो क्या करता है, मस्जिद में जाकर खड़ा होता है और मस्जिद में जाकर 3 मरतबा लानत करता है अपनी बीवी पे, इसको बोलते हैं लिआन, कि मैं इस औरत के साथ में कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। तो उसका बीवी और उसका बच्चा जो होगा वो विरसे में क्या नहीं है, हिस्सेदार नहीं, ठीक है। लियान, मुर्दा बच्चा माँ के पेट में ही पैदा होते से मर जाए, वो भी क्या नहीं है, विरसे में हिस्सेदार नहीं। हाँ, अगर पैदा हुआ और उसने सांस ली, 5 मिनट 2 मिनट सांस ली, तो फिर वो हिस्सेदार है। समझ में है? माँ के पेट में मर जाए, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, हाँ हाँ, पैदा हो उसका हिस्सा, क्योंकि वो उसने सांस ले लिया दुनिया में। अब वो अल्लाह ताला ने वसीयत, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, उसकी माँ को उसका हिस्सा मिल जाए, ठीक है। अगर वो लड़का है तो भी और लड़की है तो भी उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर वो मुर्दा ही पैदा हुआ तो नहीं मिलेगा। हाँ,
मौत, मतलब अब मौत के बारे में देखते हैं कि अगर बाप बेटा एक साथ एक एक्सीडेंट में मर गए, समझो बाप और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, एक ही गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब हॉस्पिटल में एडमिट किए तो बाप क्या हुआ, पहले फौत हो गया, अब बेटा जो है 1 घंटे बाद फौत हुआ, तो किसको किसकी विरसा मिलेगा, बाप को बेटे का मिलेगा या बेटे को बाप का मिलेगा? बाप का बेटे को। हाँ, क्यों? नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, नहीं वसीयत नहीं कर सकते, कोई वसीयत नहीं कर सकता, वसीयत अल्लाह ताला ने किया हुआ। हाँ, अगर बाप 1 घंटा पहले फौत होता है तो बाप की दौलत जो है वो बेटे को जाएगी, अगर बेटा 1 घंटा पहले फौत हो जाता है तो बेटे की दौलत मरने वाले बाप को जाएगी जो 1 घंटे बाद मरा। ये देखा जाएगा कि पहले कौन फौत है, जो पहले फौत हुआ जो है उसको जाएगी। हाँ, समझ में आया? तो ये देखा जाएगा, सही है या नहीं? सही है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से समझ, पक्का समझ में आ रहा है? तो अगर कभी कोई केस ऐसा आपके सामने आया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों रिश्तेदार है, बाप बेटा है या कोई भी रिश्ता है, बीवी और शौहर है, तो ये देखा जाएगा कि शौहर पहले फौत हुआ या बीवी पहले फौत हुई। अगर बीवी पहले फौत हुई तो बीवी का जो हिस्सा है वो शौहर को जाएगा, अगर शौहर पहले फौत हुआ तो बीवी को आया समझ में? अच्छा, जो बीवी का हिस्सा जो मिला वो किसको जाएगा? उनके बच्चों में, ऑब्वियसली दोनों ही मर गए ना, दोनों ही मर गए, 1 घंटे बाद बीवी अगर मरी है और शौहर के हिस्से में से बीवी हिस्सेदार बनी है तो वो पैसा बच्चों को तकसीम हो जाएगा, क्योंकि वहां भी तो चलेगी, अब उसका हिस्सा बच्चों को जाएगा, उसके हिस्से में शौहर नहीं आए, समझे, जो मर चुका है उनका हिस्सा नहीं बनेगा। आ रहे समझ में नहीं आ रहा? यानी जो शौहर को उनका हिस्सा बीवी को है, तो बीवी के पास खुद का शौहर का दोनों भी हो गए ना, अब जब बीवी फौत होगी तो वो दो पूरा हिस्सा बच्चों को जाएगा, बच्चों को चले जाएगा, यानी मांगेंगे ना वो पूरा बच्चों को। अच्छा, अभी इसका उल्टा कर दो, बीवी पहले फौत हो गई, शौहर बाद में फौत हो गई, बीवी का हिस्सा शौहर को जाएगा, और शौहर 1 घंटे बाद मर गया तो शौहर के पास में जो बीवी का हिस्सा था उसमें से भी और अपने खुद के हिस्से में से भी औलाद को तकसीम है, समझे? आ रहा है समझ में? पक्का? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखा जाएगा कि पहले कौन फौत हुआ था। हाँ? अच्छा, सबसे बड़ा और जरूरी पॉइंट ये है, जो तकसीम हो तो वो, जब तकसीम हो तो वो अल्लाह के कानून के हिसाब से, ठीक है? अब अल्लाह ताला अपना कानून बताएंगे, अभी तो मैंने ये आपको पॉइंट्स बताई, अब अल्लाह ताला अपना कानून बताएंगे कि किसको कितना दिया जाएगा, उसके हिसाब से ही तकसीम होगा, उससे आगे आप एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका नतीजा भी बताएगा कि जो ऐसा करेगा तो उसके साथ में क्या होने वाला, ठीक है? तो जब तकसीम हो तो अल्लाह के कानून के हिसाब से होगा। वसीयत, वसीयत के मायने क्या होते हैं? वसीयत जो अल्लाह ताला बोले ना, यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह वसीयत करता है, किसी वाक्य के पेश आने से पहले ही ताकीद करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी वाक्य के पेश आने से पहले ही आपको ताकीद कर रहे हैं कि ये मर जाएगा तो इसका ऐसा 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 करना, बीवी मर गई तो ऐसा 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 करना है, शौहर मर गया तो ऐसा ऐसा ऐसा। वसीयत के मायने क्या है? किसी मौके के पेश आने से पहले, किसी वाक्य के पेश आने से पहले ही ताकीद कर देना कि ऐसा और ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, वसीयत का मतलब समझे? तो अल्लाह आपको ताकीद कर रहा है कि अगर शौहर फौत हो गया तो बीवी को इतना मिलेगा, बच्चों को इतना मिलेगा, भाई बहन को इतना मिलेगा और माँ बाप को इतना। अगर बीवी फौत हो गई तो शौहर को इतना मिलेगा। ये कौन बता रहा है? अल्लाह ताला पहले ही बता दे, यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह बता रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है ना, लेकिन मेरे को भी बहुत मजेदार लगा। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसीयत कर दी है तुम्हारे औलाद के मामले में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के माने में। 10 रुपए है, 5 रुपए किसको जाएंगे? बेटे को, और 5 में से दोनों बेटियां क्या करेंगी? ढाई। ठीक है, 2 लड़कियों के मानिंग का हिस्सा किसका है? बेटे का। लड़के का आधा हिस्सा जैसा एक चीज हाँ, में से आधे में वो 2 बहन, अगर वो 4 बहनी भी है तो आधे में 4 मैंने 2.5 ले हो या 1.25 ले हो तो फिर इससे 75 ऐसे। लेकिन 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर का हिस्सा किसको मिलेगा? लड़के को मिलेगा, ये याद है। अब अल्लाह सुब्हान, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अल्लाह के कानून को सुनते तो औरतों के दिल पे ऐसा आता है करते कि
देखो करके हमारे साथ में क्या हुआ, हमको थोड़ा सा थोड़ा सा मिल गया। हाँ हाँ। इधर भी देखने के अपने को अभी मैंने देखो एकदम सख्त अल्फाज में बोल दी देती कि लड़के का हिस्सा आधा है, आधा डायरेक्ट, तो आपको बुरा लगा रहे लड़के को आधा मिलेगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, अल्लाह सुब्हान तआला ने बड़े प्यार से बोले कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के मालिक। झटका लगता है जोरदार अगर मैं डायरेक्ट आधा बोल दूं तो। अल्लाह सुब्हान तआला का पूरा रहीम है, वो प्यार से कि देखो लड़के का हिस्सा क्या है, 2 लड़कियों के मालिक है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसा नहीं बोले कि लड़के का हिस्सा आधा है, ये तो मैं बोल रही हूँ अपने अल्फाज में। 2 लड़के के मालिक आसानी से दे देंगे ना मुझे अल्लाह ताला बोलते करके कि क्या कूलू कौलन मारूफ, मारूफ बात किया करो, अच्छी बात किया करो। अल्लाह सुब्हान व तआला खुद अपनी बात पर कायम है, मारूफ बात करो। आयत होने के बाद में आपने अल्लाह के लफ्ज़ कितने प्यारे प्यारे आ रहे हर आयत में। हर आयत में अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफत मिलेगी आपको। ये ऊपर कड़क के देना तो कितनी प्यारी है, बिस्मिल्लाह, ये समझ में आ रहा है। अल्लाह का इसम मिलेगा, कभी डराने वाला, कभी मोहब्बत वाला। हाँ, हर आयत के आखिरी में आपको मिलेंगे नाम अल्लाह के प्यारे प्यारे, जिन नामों से अल्लाह ताला बोलते कि पुकारो मुझे करके। अभी अगर अगर रिश्ते के वक्त में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो अपन बोलेंगे अल्लाह अलीमुल हकीम, अल्लाह इल्म भी रखता है और हिकमत वाला। ये अल्लाह ने फरमाया है, कुरान के दिल से की आयत। आपने मेरे साथ में हक तलफी किया, आपने मेरा हक मारा, लेकिन अल्लाह ताला बताता है अल्लाह अलीमुल हकीम। कौन देख रहा है, कौन इल्म रखता है? अल्लाह देखता है, अल्लाह इल्म रखता है और अल्लाह ताला ही हिकमत वाला है कि नहीं? आप मेरे साथ में दुनिया में नाइंसाफी कर सकते, लेकिन वहां पर जो पकड़ होगी उसका क्या? हज़िन, एक बार अल्फाज आया हज़िन, हज़िन उलसयन, हज़ बोलते हैं किस्मत, किस्मत लकी नहीं बोलते, अपन बड़ी किस्मत वाला है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि लड़के की किस्मत में 2 लड़कियों के से ज्यादा है। समझना है ना? हज़िन उनसयनी, हिस्सा, हिस्सा या हिस्सा भी बोल सकते हैं, किस्मत भी बोल सकते हैं। बहुत बहुत किस्मत वाला है, लकी है ये। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनी, और अगर हो 2 से ऊपर लड़कियां, 2 से लड़कियां ऊपर हो तो फलहुन्ना सुलूसा, तो दोनों के लिए क्या है? 2/3। 2 से ऊपर है, 2 से ऊपर आधा तो चला गया लड़के को, अब आपने जो बताया, और बाकी 5 रुपए में से तो बस उसमें से चारों, हाँ जितना भी उसमें से ही करेंगे आप, कितने से? 2/3 में से बाकी सारी लड़कियां आपस में। हाँ, माँ तरह का, जो वो छोड़ जाए, जो वो छोड़ जाए, ठीक है। वह इनकानत वाहिदतन, फिर अगर एक ही लड़की है, एक ही बेटी है, बेटा नहीं है और कोई बहन नहीं है और कोई भाई नहीं है, हाँ, वह इनकानत वाहिदतन फलहा निस्फु निस्फु, तो उसके लिए क्या है? पूरा आधा है। फिर अब लड़की को कितना मिलेगा? आधा। पूरा 1 में से 10 रुपए में से पूरा कितना मिल गया? 5 रुपए पूरे उसके तरफ, क्योंकि कोई भाई बहन है नहीं, और बाकी 5 रुपए किसके पास जाएंगे? हाँ, जैसे अगर माँ है, आज शौहर फौत हो गया, और बीवी है, बीवी को जाएगा। हाँ, माँ बाप है उनको जाएगा, लेकिन आधा किसको चला जाएगा? लड़की को चला जाएगा, बेटी को चला जाएगा। बाकी आधे में से कौन करेंगे? माँ बाप है, दूसरे रिश्तेदार जो है, करीबी पूरा कर, मैंने बताई ना पहले, माँ बाप का आता है, फिर बीवी का आता है, ठीक है, वो लोग करेंगे। आज डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी लाली किधर गई? हाँ, नहीं, अल्लाह से दुआ करने का, अल्लाह ताला आसान करे सब। चलो अच्छा है। निम्मा तरह का इनकाना लहू वलदुन, क्या यहाँ पर ही पढ़े थे ना? नहीं, वह इनकानत वाहिदतन, तो हो अगर एक ही लड़की, फलाहा निस्फु, तो उसके लिए क्या है? बिल्कुल आधा हिस्सा है। वली अबवैही, और उनके वालिदैन, अबवैही यानी कि माँ बाप दोनों। अबवैही में क्या आता है? हाँ, अमवई नहीं है वहाँ पर, अबवई है। अबवई यानी कि दोनों भी माँ बाप के लिए क्या है? लिकुल्ली वाहिदिन, हर एक के लिए, मिनहुमा सुदुसु, छठा हिस्सा, छठा हिस्सा। अब ये देखो, इतना मैं आपको ऐसा कोई चार्ट है आपको भेज दूंगी, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ होगा ये कितना किसका हिस्सा है। वो चार्ट मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूंगी, आप उसको देखकर ही समझ सकेंगे, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। हाँ, आधा तो चला गया लड़की को, ठीक है, अभी आधा चला गया लड़की को, और वो जो 5 बचे हैं उसमें से छठा हिस्सा किसको है? माँ बाप को। छठा हिस्सा माँ को, छठा हिस्सा
बाप को दोनों को बराबर बराबर। अब इधर पे देख रहे हैं कि हम लोग दोनों माँ बाप को वालिदैन को छठा छठा हिस्सा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। क्यों ऐसा? ये बेटी है नहीं, तो बेटी को मिला नहीं, फर्क नहीं कर रहे ना अल्लाह ताला। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि वालिद को ज्यादा मिलता है, वालिदा को कम मिलता है। यहाँ पर दोनों को छठा हिस्सा। मतलब जैसा एक में से आधा बेटी को चलेगा, बचा जैसा आधा, यानी 20 रुपए है तो 10 रुपए बेटी को चलेंगे, बच्चे 10, तो 10 में 5 बाप का और 5 माँ का, यानी बराबर। 5 भी नहीं बोलेंगे आप, छठा हिस्सा। अभी और भी रिश्तेदार बाकी है उधर का। तो फिर कैसे करेंगे? तो छठा छठा हिस्सा मैं बोल रही हूँ करके कि छठा, हाँ, दो दो के हिसाब से छठा छठा हिस्सा जो है दोनों माँ बाप को। मेरा पॉइंट ये है करके कि दोनों को भी एक जैसा मिल रहा है, वालिद को ज्यादा नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी बेटे और बेटी का सवाल ही नहीं आता। वली अब वही की मरने वाले के लिए अगर सिर्फ वालिदैन है। नहीं छठा हिस्सा बताएंगे। देखो, अभी अभी केस बदल गया है। अभी वो बेटी का हिस्सा छोड़ दो आप, अभी क्या है, मरने वाला जो था उसके वालिदैन है, बच्चे नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तो छठा छठा हिस्सा मिल रहा है और बाकी दूसरों को तकसीम हो रहा है। जैसे बीवी है या फिर और कोई है तो उनको जा रहा है, मगर ये दोनों को एक जैसा ही मिल रहा है, कम नहीं हो रहा है। माँ का हिस्सा कम नहीं हो रहा है, नहीं तो हमेशा माँ का हिस्सा कम हो जाता है, बाप का ज्यादा हो जाता है। इस टाइम नहीं हो रहा है, इस टाइम दोनों को भी बराबर बराबर ही दिया जा रहा है, क्योंकि हाँ, दोनों ही वारिस बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? अब दोनों ही मेन वारिस है, सबसे अकरब। मैंने बताई थी ना, उसूल बचे हैं, पुरू नहीं है। समझ में आ रहा है? वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहू वलदुन फइन लम यकुन लहू वलदुन। अच्छा, अगर उनके बच्चे हैं तो छठा छठा हिस्सा जो मिल रहा है ना, वो तब मिलेगा जब उनकी औलाद है। औलाद है तो औलाद को ज्यादा मिलेगा, और छठा छठा हिस्सा दोनों माँ बाप का। और अगर वलदुन, अगर बच्चे नहीं है, अब क्या बता रहे अल्लाह ताला, फ़इन लम यकुन लहू वलदुन, फिर अगर उनके बच्चे नहीं है, ववारिसहु अबवाहु, और उनके खाली वारिस जो बचे हैं वो कौन है? माँ बाप है। फली उम्मीही सुलुस, तो उनकी माँ को सुलुस यानी कि तीसरा हिस्सा मिलेगा, और बाकी पूरी जायदाद बाप के पास चली जाएगी। अब बाप का हिस्सा ज्यादा हो गया और माँ का हिस्सा कम, तीसरा हिस्सा। और ऐसा क्यों हुआ? ये मरने वाले बच्चे भी हैं ना? नहीं, अब बच्चे नहीं, अब बच्चे नहीं। आपने बताया ना नहीं, तो मैंने बोली ना कि वो, आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि दूसरी शादी हाँ कर सकते मेहर, हाँ मेहर भी, हाँ। अब कारोबार की सारी भागदौड़ किसके हाथ में जाएगी? बाप के हाथ में जाएगी, कि बच्चे नहीं है, अब पूरा काम की जिम्मेदारी आ गई ना। तो इसीलिए अब बाप को ज्यादा हो गया और माँ को कम हो गया। ठीक है, फ़इन काना लहू इख्वतुन। और अब तीसरा केस, एक और केस ये है कि बच्चे नहीं है, माँ बाप है और भाई बहन। बच्चे नहीं है, माँ बाप है वारिस, और भाई बहन है। हाँ, भाई बहन, हाँ, मरने वाले के भाई बहन है और माँ बाप है, बच्चे नहीं है। तो क्या है, फ़इन काना लहू इख्वतुन। अब अगर हो उनके भाई बहन भी, फली उम्मी ही सुदुस, तो उनकी माँ का हिस्सा क्या होगा? छठा हिस्सा। छठा हिस्सा फिर बदल जाता है, जैसी जरूरत वैसा कानून। समझ में आया? जैसे छठा हिस्सा मिलेगा। मिम बादी वसीयतिन। अच्छा, हिस्से की तकसीम कब होगी? ख्याल रहे। आप बोलते थे मतलब हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते मिन बादी वसीयतिन, वसीयत पूरी करने के बाद। अगर मरने वाले ने 1/3 वसीयत करके गया है, मेरी दौलत में से 1/3 जो है वो फला मदरसा को दे देंगे, ठीक है, वो 1/3 आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो वालिदैन, बच्चे, भाई बहन वो आएंगे। समझ में है? पहले वसीयत को पूरा करो, उसके बाद यूसी बिहा, जो वसीयत कर जाए, और दैनी या फिर कर्ज अदा कर दिया। पहले कर्ज की फिक्र करनी चाहिए, बाद में वसीयत की तकसीम होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना कर्ज होता है कि पूरा पैसा ही कर्ज में चला जाता है। अब किसी को और अगर चले भी गया और आप पर भी रह गया तो औलाद का काम है, औलाद को पूरा करना। कर्ज तो देना ही हिस्सा पड़ेगा। ले सकते, अभी तो मैं तुम हिस्सा ही ले रहे, सदा खाते बात खुदा ना खासा
तो औलाद पर आप आएगी। सिर्फ कर्ज की बात नहीं होती है, बल्कि रोजे जो बचे हुए होते वालिदैन के, अगर रमजान का महीना मिल गया तो वो भी रोजे भी पूरे वो करना पड़ता है। रोजे बच्चों आपस में बांट कर रोजे वालिदैन के जो छूट गए वो पूरे करना पड़ता है। हाँ, तो रोजे की भी क्या देना पड़ता है, वो फिदिया देना पड़ता है। हाँ, कर्ज पहले अदा करना पड़ेगा। मैंने तो वही बोली ना, शहीद का खून का, शहीद का दर्जा कितना बड़ा है। शहीद के बारे में आता है बल्कि जो शहीद जो होते, शुहदा जो होते हैं, वो अल्लाह के अर्श की नीचे कंदीलें हैं, उसके अंदर परिंदों की शक्ल में होती है। आजकल तो कर्ज लेकर जान कुछ कर दिया थे। हाँ, हाँ, और देना देते भी नहीं नहीं ना, चाहते। कर्ज देते नहीं ना पहली बात में तो। और बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं होता है, घर वालों को ही नहीं मालूम होता है। इसलिए तो मैंने बताई करती कि अपनी जो पर्सनल चीजें है ना, वो किसी ना किसी को बता के जाना। कोई पर्सनल बात जो है करके कि इतना मुझे किसी को देना है या किसी से लेना है, वो आप क्या करेंगे, बता के जाएंगे। नहीं तो खुदा ना खास्ता कभी हमारी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी कुछ हो गया और किसी को मालूम ना हो तो कब्र में तो अजाब शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई क्योंकि उनके ऊपर कर्ज था। वो मुसलमान है फिर भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहे। और आपके होते हुए, अल्लाह के रसूल के होते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहे। पहले कर्ज की फिक्र करनी थी। इसीलिए अल्लाह ताला देखना हर आयत में बोलेंगे मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, कर्ज की अदायगी के बाद, कर्ज की अदायगी के बाद पहले कर्ज, पहले 1/3 अगर वसीयत की है वो हटाए, कर्ज जितना है वो हटाए, फिर जो बचा उसमें से क्या करेंगे, विरासत की तकसीम। कफन दफन सब होने के बाद, अगर कफन दफन का खर्चा आप उन्हीं के पैसे में से निकाल रहे हैं तो उसका भी पैसा आप पहले निकालेंगे। अभी हमारे लिए तो इतना वो नहीं, लेकिन बाहर दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, जमीन खरीदनी पड़ती है जहाँ दफनाया जाता है, उसका पैसा निकालो, कफन का पैसा निकालो। सब निकालने के बाद में, ये 3 काम करने के बाद में आपके पास में जो बचा उसमें से क्या होगा, तकसीम। पहले ही विरासत तकसीम करके नहीं बैठ गया, फिर आके कोई आ रहा है कर्ज देने वाला, अरे हमको तो दिए नहीं, अब दूसरे की तकसीम हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसलिए अल्लाह ताला बार बार हर आयत में आखिर में आप यही पढ़ेंगे मिन बादी वसीयत यूसी बिहा, अगर उसने कोई वसीयत कर रखी है तो। समझना है, किसी किसी की मैंने बताई थी ना, उसमें किसी किसी के लाइब्रेरीज होती है, किताबें होती है बहुत सारी। हाँ, अब वो क्या करे, मरने से पहले उसकी वसीयत कर जाएगा क्योंकि ये फला फला जगह पर दे देंगे। हाँ, वसीयत पूरे करने के बाद, कर्ज की अदायगी के बाद जिंदा शख्स की जायदाद तकसीम नहीं होती। जिंदा शख्स अपनी जायदाद की तकसीम नहीं कर सकता, मुर्दे के माल की तकसीम की जाती है। समझ में आया, मरे हुए की माल की। अपनी जिंदगी में जो कोई कुछ भी दे दे उसे हिबा कहते हैं। हिबा, हिबा करना, हिबा करना। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे पास अंगूठी है और मेरी बच्ची बार बार बोली मम्मी आपकी अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है, अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने उतारी, ये मेरी बेटी की है। ये मैंने अपनी जिंदगी में क्या कर दी, उसको हिबा कर दी, यानी कि गिफ्ट दे दी, उसको हिबा करना दो। ठीक है, उसको वसीयत नहीं, हिबा। आप उस दिन पूछ रहे थे ना, हिबा करना कहते हैं। हिबा का मतलब होता है किसी को गिफ्ट करना या तोहफा देना। ठीक है, पहला काम जो है मैयत के माल में से उसके कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। शहीद के खून के पहले कतरे के जमीन पे पड़ने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है सिवाय कर्ज की अदायगी के। ये हदीस बहुत स्ट्रांग है और शहीद के बारे में है, तो हम लोग मामूली लोग हैं, हमको तो अपने कर्ज की क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। अभी अभी घर पे जाते के साथ ही सबसे पहला जो काम आप करेंगे ये होमवर्क है, और ये मैं आपके ऊपर सख्ती नहीं करी, लेकिन आप करो, अगर कर लिए तो बहुत अच्छा है। जो भी, अगर आपका किसी को 1 रुपया भी देना है तो एक चिट्ठी बनाओ, उसके अंदर लिखो इतना इसको देना है, इतना इससे लेना है, और वो किसी के पास में दे दो, रखा दो। भले ही आप उस चिट्ठी को रोज लेकर रोज चेंज करते रहो, मगर ये काम करो, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत।
हर एक को मौत का मजा, एक दिन मलिकुल मौत आकर सामने खड़े हो जाएगा। करने से पहले तकसीम नहीं बोल रहे आप, लेके अलग हो जाते हैं। तो वो सब वो तकसीम नहीं है, वो अपनी तरफ से तोहफा हिबा। इसको इसको आप तकसीम नहीं बोलेंगे विदा से, ये बस दे दिया। मरने के बाद में जो बच्चा हुआ है अब इसको से। माँ के गले में अब देखो ये एक वो अपनी बेटी मेटी को दे दी थी, तो अभी एक छोटी सी चीज है। एक शख्स है जिसके पास में 3 बंगले थे, ठीक है, उसके 3 बेटे थे। अब उसने क्या किया, तीनों बंगले एक एक बेटे के नाम पे कर दिया, अपनी जिंदगी में कर दिया, और खुद एक अपना अलग बंगला बना के अच्छे से रहे। वो तीनों को दे दिया, अब तुम तुम्हारा कारोबार करो, एक एक कारोबार भी दे दिया। अब ये अपना खुद एक बंगले में रह रहा है। ये जो बंगला है, जब ये मर जाएगा तो ये बंगला भी क्या होगा, तीनों बेटों में तकसीम। अब ये विरासत है, और वो क्या था, हिबा। आ रहे थे यानी जीते जीते ना हिबा है और लड़की के बाद विरासत, ठीक है। आसान है कि मुश्किल है? अब आसान है ना। हाँ, भले ही आप अपनी 3 गाड़ियां थी, तीनों को दे दिए, एक गाड़ी खुद के पास रखे। अब वो एक गाड़ी मर गया वो शख्स, अब वो एक गाड़ी का क्या होगा, वो बेची जाएगी, उसमें से जो पैसा मिलेगा वो तीनों को बराबर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक वारिस बोलेगा कि मैं खरीद लेता हूँ मेरे अब्बा की गाड़ी, और जो पैसे मिलेंगे तुम आपस में बांट लो दोनों। हाँ, खरीद भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कपड़ा होता है वालिद का जो बहुत ज्यादा बार बार पहनते थे, वो तो आपको उनको देखकर याद आती है, अब उसको भी तकसीम करना है, ठीक है। तो एक वारिस बोले करके कि मैं इसके पैसे दे देता हूँ, आप ये मुझे दे दो, ठीक है। आप अपने आप में पैसे बांट लेना, ये मुझे दे दो। अच्छा, मरने वाले ने अगर मेहर नहीं दिया है तो उसकी मेहर भी अदा करना पड़ेगा। तो मेहर अगर बाकी है तो मेहर भी देना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं मैयत के पास बैठो और बोल दो करके कि मैंने माफ कर दी, ऐसा नहीं होता। अगर मेहर बाकी है तो मेहर देनी पड़ेगी। तो पहले बीवी मर गई है तो माथा नहीं दी, हाँ, तो देना पड़ेगा। नहीं, जिस उनका जो मेहर था वो तो देना ही पड़ेगा ना, उनके वालिदैन होंगे या उनके बच्चे होंगे, वो तो होगा ना। हाँ, तो शौहर ने मेहर नहीं दिए थे ना उनकी जिंदगी में, बीवी मर गई लेकिन मेहर तो अभी है ना। मेहर वो उनके माँ बाप को, जो उनकी बेटी है, जिनकी बेटी थी, उनके माँ बाप को कि ये देखो मैं तुम्हारी बेटी का मेहर अदा कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। माँ बाप मर गए तो उनके कोई तो रिश्तेदार होंगे, भाई बहन होंगे, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो किसी मुफ्ती के पास जाकर पूछो, बताओ ये मसला कि मैं मेरा मेहर देना बाकी रहता था और मैं देना चाहता हूँ, तो बोलेंगे करके कि आप इसको किसी इदारे में, तो किसी आप फारिग हो जाओ देकर। बोलने का मतलब ये है कि आप अपने आप को फारिग करो अपनी औलाद को। मेरे औलाद नहीं है तो आप अपने मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से, आपके शौहर के बारे में बोलिए। यानी माहिर तो मर्जी के बताए। जैसे अगर आदमी फौत हो गया और उसने अपनी बीवी को मेहर नहीं दिया अपनी जिंदगी में, तो उसकी विरसे में से जब कर्ज की अदायगी होगी तो कर्ज तो मेहर के पैसे भी है, वो भी निकालना पड़ेगा। जैसे कर्जे के काटते हैं, हो गया पहले कहाँ देते थे नहीं दिए, तो उनके अब वो जो मेहर के पैसे है वो सबको बिठाकर आप सबकी इजाजत लो, वो जो माँ के मेहर के पैसे है वो पहले अदा करेंगे। अगर अपनी जिंदगी में दे दिए तो बहुत अच्छा है, और मरने के बाद में वो मेहर के कर्ज जो है वो निकालना पड़ेगा आपको विरासत में से, उनकी मुझसे में से, समझ में आया। फिर अब वो मेहर के पैसे या तो उनके वालिदैन जिंदा है, उनकी माँ के आपके, तो उनको दे दो, या फिर आप बच्चों में हो, अब वो आपकी माँ का हिस्सा है। यही तो बात करती हूँ, भाई बहन माँ बाप मर गए तो फिर अपनी औलाद को दे सकते हैं। हाँ, औलाद को दे सकते हैं। अरे तो देखो आपका जो मेहर है ना, वो एक चीज मेहर जो है ना, मेहर वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। औरत का क्या है, जमा पूंजी जैसे नहीं बोलते करके, एक शौहर अपनी बीवी को घर में लाता है, वो मेहर देता है, वो मेहर क्या है, उसमें वो किसी का भी कब्जा नहीं है, वो चाहे 1 लाख है 2 लाख है 3 लाख है,
उनके से मिली। अब मेरा भी तो माहिर नहीं है, गुजर गए समझो तो माहिर नहीं। तो उनकी जायदाद की तकसीम किए थे क्या, विरासत की तकसीम किए थे जब कल वो हुए तो करना चाहिए था। ऐसे कुछ काफी कुछ भी नहीं था, घर पैसा कुछ भी नहीं, यानी कर्जा होगा था। मैंने उनके बाकी बात कर्जा होगा तो आपका जो मेहर है वो भी कर्ज है। वो तो बच्ची को मतलब पेंशन में दी ना, तो जैसे तुमने 1000 जो पेंशन में दी थी जैसे बाहर वाले थे, तो तुम्हारे दिल से तो मतलब वो ले लो, नियत कर लो। तो ऐसा नियत करके आप नियत करना, आप देना नहीं, आप वो लेकर आप अभी जिंदा है, आप थोड़ी ना बहुत हो गए लेके जो आप दे देंगे किसी को उठा के। आप वो पैसे लेकर अपने बैंक में रखो, वो आपका विषय है। अल्लाह ने करे 100 मरतबा अल्लाह ताला आपको लंबी है जिंदगी दे। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसों में से अब आपके बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में दे देंगे, वो आपका कुछ डिपॉजिट रखो ना। हाँ जितनी भी हो कम या ज्यादा जो भी हो वही ना मेरे को वहाँ पर दिखाकर वैसा करने के लायक देखो अब इतनी बड़ी बात है कि हमको ये भी नहीं मालूम कि मेहर का क्या होता है। मेहर भी कर्ज है। अभी तो समझो फिलहाल इतना पैसा जो है बैंक में तो उनके ही है ना, मेरा अभी है। मैं कहा ये तो अच्छा बना उसमें 5000 तक अलग से बोलेंगे। हां ऐसा बोलता नहीं है। हमने अब्बा जिंदा थे, हम जिंदा थे, तो ये माँ ऐसी बात मालूम हो गई। तो मैंने मेरा माया दे दी थी ना। हां उसको हम दे दिए थे, तो दिन अब्बा मैंने मेरा माया दी थी। मैंने तो हमारा कितना तुम भी दे दो। फिर मैंने अम्मी को अपन बेगम मेरा बताओ तुमने तो तुम्हारा कितना है, अम्मी को ढाई हजार, तो अपन बोले ये 3000। अब्बा मतलब औरत अपनी खुशी से दे भी सकती। तो अम्मी बोले तो एक काम कर, अब्बा बोले तू दे दे, बोले मैं देख दे देगा, तू मेरे को वापस दे दे। अम्मी बोले लगा क्यों, बोले मेरे बच्चों को 3 मिनट तो हंसी हंसी पाचल उनका 3 मिनट में ऐसा एक बात हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा हो माशाल्लाह। अब वो जो 2500 रुपए जो दिए ना वो आपकी माँ की मिल्कियत है। हाँ तो वो अब वो आप अपने सेफ डिपॉजिट में रख सकते हैं या फिर दे भी सकते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में दे दिया तो वो हिबा हो जाएगा। माफ करना मतलब मेरा भाई तो मैंने माफ कर दिया। हाँ ऐसा बोल के आप माफ कर दे रहे, ऐसा जबरदस्ती काय को करने का वो आपकी जमा। हाँ तो फिर जाने दो, अब हो गया। अब वो जब मालूम नहीं था अब हालत ही ऐसे दिख रहे थे बहुत, मैंने जिंदगी में। हाँ तो फिर हो गया। अब आप असल में कैसे है, मेहर का सिस्टम अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए रखे कि औरत एक मिस्कीन है। औरत क्या एक कमजोर इंसान है, कमा ही नहीं है उसके, तो उसके पास में कुछ ऐसा अमाउंट है जिससे अब चाहे वो 5000 ही रहने दो, 5000 में क्या लोग कारोबार नहीं शुरू कर सकते? बैठे बैठे अगर 5000 में भी आप चंद कपड़े खरीद के लेकर आते हैं और घर में लाकर अपना कुछ कारोबार करते हैं, वो 5 का 10 होता है, 10 का 15 होता है, ऐसे कर करके औरतें नहीं कारोबार करती, तो वो कुछ कर सकती है अपने फ्यूचर का। इसके लिए मेहर का क्या है, वो डाला गया है शौहर के ऊपर। मेहर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आजकल लोग इसको मजाक में कहते हैं। वो चलता है। अभी कैसा जब कोई फौत होता है ना, जैसे शौहर जब इंतकाल किए ना, तभी उनके पास में कुछ भी, मैंने क्या बोली, एक अगर पीतल की अंगूठी भी रही ना, उसको भी बेच के बच्चों में क्या होगा, तकसीम से। यहाँ तक तो ऐसा तो हाँ, तो अगर मेहर नहीं दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा, मेहर की अदायगी करनी पड़ेगी। एक और पॉइंट है, अभी वो बाद में डिस्कस करनी पड़ेगी। अभी है ना एक और पॉइंट ये है करके कि चलो घर का काम शुरू था हमारे और मजदूर लगे हुए थे काम पे और बंदा फौत हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, मजदूर की मजदूरी अदा करेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या करेंगे, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, अब वो तो बहुत हो गया, हमारे को क्या मालूम क्या काम करा रहे थे और क्या नहीं करा रहे थे। ऐसा नहीं होगा, तो दिन की मजदूरी करना पड़ेगा उस दिन, मतलब जो मजदूरी उनकी थी बनती थी, जो भी मजदूरी है मजदूरों की, उनको वो देना पड़ेगा इससे पहले कि विरासत की तकसीम हो। मैंने क्या बोली,
ये भी कर्ज में आता है, ये भी कर्ज में आता है, ये भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भूल जाओ, हमको तो पता भी नहीं, हमारे अब्बा को मर गए वो तो, ऐसा बोल के हटने का नहीं है। ऐसे ऐसे हो सकते हैं तो घर में काम वाली गई है। हाँ आज जैसे समझ लो मेरा अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाए, तो पहले से को मतलब वो देना पड़े काम वाली को कर्जा भी जैसा एक हाँ। मिनट तो बात निकाल हाँ होता हाँ है ना। हाँ, ये भी एक तो कर्जा ही है ना, कर्ज है, ये भी महीना में कर्ज है। जाए काम करके बाद में महीना हाँ। में वो पैसा देते हैं। पैसा उनका तो देना ही पड़ेगा ना, ये सब मजदूर की मजदूरी भी देनी पड़ेगी, ये भी कर्ज की अदायगी में शामिल हो गया। अगर बीवी ने खुला का दावा, अब समझो औरत मर गई, हमारे मतलब बाजी का इंतकाल हुआ था टीचर से, तो हमारे काम वाली इंसान की वो भी बाद में काम बंद कर दी गई, तो पैसे रहेगा वो मेरे जैसे बोले वो दे देते वो लोग जिंदगी पर। मैं नहीं जाओ उनके शोहर से मांग के आओ, तो काफी है ना, तुम जाओ तो मांग के आओ, मैंने वो थोड़ी मैंने तो मैं फोन करके हमारे घर आपको बोल उन्होंने मांग के आए उनकी बेटी से मांगो। हाँ सही से। हाँ मतलब एक तरह से क्योंकि बेचारे बोलते ना ये मजदूर की मजदूर मजदूरी पाते का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। हम लोग अपने काम वालों को कितना सताते हैं, लोग कितना सताते हैं, काम वालों को पैसे नहीं देते, अटका अटका के रखते, गलत है ये करके। उसके पसीने तुम पसीने की कमाई रहती है तो फौरन दे देना चाहिए जल्दी, इससे पहले कि आपको कोई बोले करके कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए, उससे पहले देकर रखा, बल्कि ज्यादा देने की कोशिश करो ताकि वो खुश रहे, और जब वो खुश रहेगा तो अल्लाह आपसे खुश रहेगा। हाँ, और महीने की बड़ी क्या जो महीने को आए तो उसकी ज्यादा देर खरीदने का अभी आजकल के मांगने वाले तो क्या है, अब तो एक दफा अब अभी भी कितने कितने जवान जवान लड़कियां आती नहीं 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 नहीं, वो मजदूर जितने वो आते अभी दरगाह के नाम पे चंदा लेने के लिए आते, हम जा रहे हैं अजमेर, हमारे को पैसा दो, तुम अजमेर जा रहे हो, हम कहे को पैसा दो, चादर लेके आ जाते ऐसे लोगों को देंगे क्या, हट्टे कट्टे। और जो अच्छे, अब तो लड़कियां काम कर सकती है, मैं बाकायदा आप यकीन नहीं मानेंगे, एक लड़की आती मांगने वाली, उससे मैंने बोला तुम मेरे घर में काम वाली हो, तुम काम करो, मैं तुमको पैसे दूँ अच्छे पैसे, क्या बोलते 300-400 रुपए में दिन भर में मांग के कमा लेती हूँ, तो मैं आपके इधर क्या हफ्ते भर काम करके 300 रुपए कमाऊँ करती हूँ। लो सुनो, अभी ये जमाने में मैंने तो मैं हंसते हंसते इसके पापा को बोली ये जमाने में काम वाले मिलने वाले नहीं है, तो तुम एक काम करो दूसरी शादी कर लो, कम से कम हम दोनों आपस में काम बांट लेंगे। काम ऐसे ही नहीं मिल रहे काम वाले, हाथ पैर पटक लो और नहीं काम भी बढ़ जाएगा खर्चा भी बढ़ जाएगा। नहीं, खर्चा तो खैर अल्लाह ताला जो अपने आता है वो अपनी किस्मत से अपना रिस्क भी लेकर आता है, काम बढ़ा तो वो भी आधा करेंगे, हम भी आधा करेंगे, हम आपस में बांट के कर लेंगे, अब क्या करूँ, अब कोई चारे नहीं बचा, अब हंसते हंसते मैंने ऐसे बोल हाँ तो हाँ, अब एक और केस आता है जब कि औरत मर गई और उसने मरने से पहले खुला का दावा की थी, खुला का दावा की थी और वो फौत हो गई। अब जो खुला का दावा करता है तो सामने वाला कुछ डिमांड करता है कि ये अमाउंट आप दो, या फिर मेरी जो चीजें मैंने आपको दिया, पलंग था, कबाड़ था और सोफा सेट था और मेरा बनाया हुआ हार भी था, वो सब आप मुझे वापस दो, तब मैं आपको खुला दूंगा भाई। ठीक है, शौहर ने ये क्लेम किया, केस चालू है और बीच में मर गई। अब क्या होगा, अब उसकी विषय में से जब तकसीम होगी तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, इसकी शौहर को देना पड़ेगा, तो नियत करनी थी ना, देना ही पड़ेगा क्योंकि उसने खुला का दावा, जो भी वो मांगेगा वो देना नहीं, केस अलग है, जैसे खुला का दावा करना एक अलग चीज है। हाँ ठीक है, हर वो चीज जो मैयत के जिम्मे हो वो कर्ज शुमार होगी, हर वो चीज जो मैयत के जिम्मे हो, जिम्मेदारी यानी मजदूर की मजदूरी, महर और ऑफिस के जितने भी स्टाफ है उनके भी जो पगार है, वो सारी चीजें क्या है, ये सब कर्ज शुमार होगी, ये सब मैयत के घर वालों को पहले ये कर्ज अदा करना पड़ेगा, उसके बाद में बैठ के हिस्से की तकसीम होगी। समझ में आया? तो बिजनेसमैन है, उनकी बात को सुनो, अरे किसी की दुकान और हम लोग उसको इंतकाल हो जा रहा हूँ,
तो वो उसका मतलब बीच में इंतकाल हो जाएगा, 2 महीने का में रमजान है, तो उसका मतलब वो भी देना पड़ेगा, तो उसको तो रहता सदका ये खैरात इनमें ज़कात, हाँ ज़कात ज़कात तो आपको हाँ निकालनी है। हाँ वो भी जैसे वो भी ज़कात पाएंगे ज़कात तो देखो, ज़कात उस पर लागू है जो जिसका साल भर का जो पैसा है ना वो जमा होता है। अगर जमा नहीं होता तो हाँ, मैयत का अगर कारोबार था, उसका पैसा जमा था, तो उसको भी तो देना ही पड़ेगा ना। ज़कात किसको बोलते हैं? ज़कात किस पर लागू होती है? हाँ, साल भर के जो एक फिक्स्ड अमाउंट है बैंक में जमा हुई रहती है। तो भाई आपके पास में सोने का हार है समझो, अगर अब वो हार आपके पास में साल भर तक रखा हुआ है, रमजान एक रमजान से दूसरा रमजान आ गया, तो हर रमजान में आपको क्या निकालना पड़ेगा? वो जैसे तो मेरी बात होती है, जैसे मेरे पास में सोना है और मैं हर साल देती हूँ, और मैं जैसा बीच में 2 महीने पहले इंतकाल कर दी रमजान के, तो फिर वो भी तो मतलब वो मेरे ऊपर ज़कात तो निकलेगी, जरूरी है ना ये भी चीज। ज़कात निकलेगी। ज़कात तो क्या है, फर्ज है, ज़कात निकलेगी। जो चीज जमा है उस पे कार है, घर है, सब चीज जो भी है आपके पास में उस पे सब पे क्या निकलेगी? ज़कात निकलेगी। फितरा नहीं निकलेगा। फितरा जिंदों का रहता ना, जिंदों का जो घर में मौजूद है। अगर मेहमान भी आ गए तो उनका फितरा आपको देना पड़ेगा। आया समझ में? जितने मेहमान होंगे हर एक के ऊपर एक फितरा घर वाले को ही देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 2 महीने का हमारे भी रहा तो फितरा दे सकते हैं। हाँ हमने दिए थे। हाँ, तो जितने लोग घर में होंगे उतने लोगों का फितरा दिया जाएगा। फितरा अलग है और ज़कात अलग, याद रखिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। कर्ज क्या क्या चीज होती है? अगर किसी ने नजर मांगी हो, लोग नजर भी मांगते हैं कि मैं मेरे पैसे से फला शख्स को हज करा दूंगी, मन्नत बोलते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे फिर? वो मर गया, अब वो नजर पूरी करना पड़ेगा। अब पैसे इससे पहले कि विरसे की तकसीम हो, उस शख्स को हज कराओ और फिर विरसे की तकसीम। इसलिए इतने बड़े बड़े जुमले नहीं बोलते। जो अपने इस्तिताअत में बस ठीक है। वसीयत सिर्फ 1/3 में से होगी, ये तो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता हो तो 2 रातें भी इस हालत में ना गुजारे कि वो वसीयत लिखकर मौजूद ना हो उसके पास। कौन सी वसीयत की बात की जा रही है यहाँ पर? 1/3। 1/3 वसीयत में से अगर आप अपनी जिंदगी में कोई कुछ करना चाहते हैं, जैसे अभी देखो अब मेरे पास में एक सोने का हार है, उसकी कीमत अगर आज 1 लाख रुपए आ रही है, 1 लाख रुपए में से 1/3 मैंने फैसला करी कि मैं किसी मदरसा में दे दूँ, तो मैं क्या करूँ? 2 दिन भी इस हालत में न गुजारूं कि मैंने अपनी वसीयत ना लिखूं। मैं वसीयत में लिख दूंगी 1/3 ये हार बेचने के बाद में इसमें से 1/3 जो है वो फला मदरसा को दे देगी। आया समझ? या चलो मदरसा छोड़ दो, कोई बेटा था वो फौत हो गया, अब उसके बच्चे, अब आपको पता है कि बाकी सारे बेटे और बेटियां तो ले लेंगे, मेरे पोता पोती ये रह जाएंगे। उसकी माँ ने दूसरी भले ही शादी कर ली, लेकिन पोता पोती तो आते ही है ना। अब वो 1/3 में से क्या करेगा? ये पैसा मेरे वो पोता पोती को दे देंगे। मतलब जैसा वो हार में से तिहाई हिस्सा उनको देना, जैसा एक हिस्सा जो बचे थे उसमें तुम तकसीम कर वो तो अल्लाह ताला ने तुमको बता दिया, वो तुम करते बैठने तो करते लेकिन अपना हिस्सा भी अपने कुछ भी करो, वो तो सब 1/3 हिस्सा। ठीक है, अच्छा, वसीयत उन रिश्तेदारों के हक में होगी जिनका विरसे में कोई हिस्सा नहीं बनता। समझ में आया? मीरास में कोई हिस्सा नहीं बनता, उन रिश्तेदारों के बारे में आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई फुप्पू थी आपकी जो बहुत ज्यादा चाहिए थी आपको, मगर बहुत गरीब है बेचारी, अब उनको तो विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा ना, तो आप क्या करेंगे? उनके हक में 1/3 में से हिस्सा कर देंगे कि ये मेरी फुप्पू को दे देना, बहुत मिस्कीन है, गरीब है, मैं अपनी जिंदगी में उनका ख्याल रखती थी, पर अब मैं मर जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा? है कि नहीं? हाँ, किसके लिए विरसा नहीं कर सकते? मेरी बेटी को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं 1/3 भी मेरी बेटी के नाम पर कर देता,
ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मजबूरों के वास्ते फिर मजबूर। वारिसों को विरासत में, मतलब जो आपकी वसीयत में हिस्सा नहीं, वारिसों का वसीयत में कोई हिस्सा नहीं। समझ में आ रहा है? वसीयत कौन सी? 1/3। वारिस कौन? बेटा, बेटी, माँ, बाप, बीवी या शौहर या भाई या बहन। कितने रिश्ते गिनाई मैंने? अपने लोग का हाउस वाइफ अपना पर काफी जो पैसा अपने शौहर को ही देते हैं। वैसे वैसे आप बोलेंगे कि डायरेक्ट शौहर का ही चाहिए। नहीं सिर्फ अपना जो खुद का जैसा जो मतलब शौहर का ही मतलब दिया हुआ उनका है। हाँ जो दिया हुआ था अभी वो छोड़ दो, आप आपके मम्मी पापा जब इंतकाल हुआ तो आपको मिला होगा ना कुछ ना कुछ, वो आपके आपने शौहर को नहीं ये तुम्हारा ही है करके ले लो पूरा। बैंक में होगा ना वो अभी भी रखा। अब वो आपने अपनी जिंदगी में हिबा कर दिए, हिबा कर दिए, लेकिन कुछ जेवर होंगे, कुछ चीजें होंगी जो आपकी पर्सनल है, तो वो दिलाए, लेकिन वो अब आपकी खुद की है, पर्सनल है। वो सारी चीजें आपकी पर्सनल चीजें है। जब हम मरेंगे तो वो जो सोना है, वो जो कपड़े हैं, वो जो चीजें हैं मेरी खुद की रखी हुई, वो उसमें से क्या होगा, मेरे वारिसों को तकसीम होगी। उसमें शौहर का भी हिस्सा आएगा, बेटा बेटियों का भी आएगा। मैंने बताई ना, बीवी के इसमें एक तिहाई नहीं कर सकते। वसीयत जो है वो सिर्फ 1/3 में से कर सकते हैं, और वो भी वारिसों के हक में नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मेरे शौहर को मैं 1/3 देकर चले जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता, कि शौहर को तो वैसे भी मिलना ही है। हाँ, तो वारिसों के हक में वसीयत नहीं की जाए। आ रहा है समझ में? माशाल्लाह, आपके नहीं आया? नहीं आ रहा है ना? तो ये है, ठीक है। सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है कि साद बिन नबी वक्कास कहते हैं मैं मक्का में बीमार हो गया। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का जब सॉरी हाँ, मैं मक्का में बीमार हो गया, मक्का में थे वो और वहां पर बीमार हो गए, तो मरने के करीब हो गया। इतना बीमार हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मर ही जाऊंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत को आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत को आए। तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास में बहुत सारी जायदाद है और मेरी एक ही बेटी है, तो क्या मैं अपनी जायदाद की वसीयत करूं और वसीयत का आधा हिस्सा, वसीयत बोल रही मैं, मेरे अल्फाज सुनो, वसीयत का आधा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर आपने बोले आधे का आधा, आपने बोले नहीं। फिर आपने बोले तीसरा हिस्सा, आपने बोले नहीं। 1/3, तो आपने बोले हाँ 1/3, और वो भी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? 1/3 भी क्या है? बहुत ज्यादा है। कितना अच्छा है या कितना बेहतर है कि तुम अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाओ बनिस्बत इसके कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरे। तुम्हारा दिया हुआ हर एक, यहाँ तक कि अपनी बीवी को खिलाया हुआ लुकमा भी क्या है? आपने बीवी का नाम लेके, बीवी को खिलाया हुआ एक लुकमा भी क्या है? वो सदका शुमार है। तो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी बनती कि बच्चे बहुत बदमाश थे, जिंदगी में वालिदैन का कुछ किए नहीं, तो वालिदैन गुस्से में आकर क्या करते, वसीयत करते कि मेरी सारी जायदाद दूसरों को। ये अच्छा है क्या? इससे बच्चा और बिगड़ सकते हैं ना, तो जब नहीं, और अगर मोहताज है, जरूरतमंद है, तो दूसरों से कर्जा लेते रहेंगे। माँ बाप के इतने पैसे होने वाले, वही तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत पैसे वाले, लेकिन बच्चों को क्या है, कर्ज में होते, इसके माँ बाप क्या करते, देते नहीं। अरे बदमाश है वो, क्या देने पास। आप ऐसे जुमले सुनेंगे लोगों से, बहुत सारे लोग ऐसे। ठीक है, जरा से अरबी का कर लूं क्या मैं? ये तो नहीं जा रहा। हाँ, इसीलिए मैं डिटेल में जा रही थी समझाने। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, शाबाश। बैठो।
वालेकुम सलाम। आज ही मैंने शाइस्ता को याद करी। मैं लोग हदीस सुना रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो माँ बाप जिनके बच्चे फौत हो जाते हैं वो जन्नत में कीड़ों की शक्ल में होंगे और वो अपने बच्चों के माँ बाप के दामन पकड़ लेंगे, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरे वालिदैन को जन्नत में डालो, नहीं तो हम उनके दामन तो अल्लाह ताला ने कह दिया उनको। मैंने बोली कि मैं ये हदीस पढ़ा रही थी ऑनलाइन और मेरे को रोना आ रहा था, मैं यासीन भाभी को और शाइस्ता को याद कर रही थी और मैं मेरे आज भी आता है तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हदीस है, बता रही हमारी हूँ। पोतरी के और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी उस टाइम पर, जब मैं जन्नत के बारे में जिक्र कर रही थी तो मुझे इतना रोना आ रहा था और मैं इन लोग दोनों को भी याद कर रही थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, चलो अल्लाह का शुक्र है। पानी पियेंगे आप लोग? थोड़ा सा पढ़ाने के लिए लेक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो पहला सबक था कौन रीड करेगा? पढ़ के सुनो। लिखा है क्या? लिखे क्या आपने? हाँ, किसने लिखा? हाँ वो तो आपने माशाल्लाह इतना अच्छा ड्राइंग करके कलर अरे हाँ आप रीड करो ना। अरे हाँ पढ़ो ना, फिर हम लोग आगे पढ़ा देंगे। क्या पढ़े आपने? वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। है अदरसुल, अदरसुल अव्वल, अव्वल अव्वल। हाजा बैतुल ये घर है, हाजा मस्जिदुल ये मस्जिद है, हाजा बाबुल ये दरवाजा है, हाजा किताबुल ये किताब है, हाजा कलामुल ये कलम है, हाजा हाजा मिफ्ताहुन मुफ्ताहुन ये चाबी है, हाजा मक्ताबुल ये टेबल है, हाजा सहीयुन ये कलम है, हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। माशाल्लाह। कौन पढ़ रहा है? आपके पास लिखा हुआ नहीं? क्यों नहीं लिखा आपने? 2 हफ्ते हो गए और आज किताब का अरे नहीं भाई आप बहुत एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है आपका सब याद हो जाएगा, पर आप पहले तो मुझे ये बताओ हाजा को क्या बोलते हैं? नहीं हाजा अरबी, हाँ इस्मुल इशारा। माशाल्लाह ठीक है, पढ़ो पढ़ो अजी, देख कर पढ़ो ना, सोच सोच के पढ़े। अच्छा उर्दू, अच्छा हाँ बस मिफ्ताहुन सरीउल ये पलंग है, सरीरुल हाजा हाजा कलमुन ये कलम है, हाजा किताबुन ये किताब। माशाल्लाह। यासीन भाभी उनको जके आंटी आपको हाजल नहीं बोलेंगे, हाजा हाँ फिर आपने हाजल बोले, आप तिलावत कर रहे हैं, मैंने आपको माशाल्लाह। यासीन भाभी चलो कोशिश करो। हाजा जैतून ये घर है, हाजा मस्जिदुल ये मस्जिद है, हाजा बाबू ये दरवाजा है, हाजा किताबुन ये किताब है, हाजा कलमुन ये कलम है, हाजा मुफ्ताहुन मिफ्ताहुन मुफ्ताहुन ये चाबी है, हाजा मुफ्ताहुन ये टेबल है, हाजा सरीरुल ये पलंग है, हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी। अब मैं अगर बीच में से पूछूं आपसे तो आपको तो याद भी नहीं रहेगा, तो फिर आपने क्यों नहीं याद करे? चलो अब ये हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया पढ़े थे?
रीडिंग करने की आपको ये लो, आप ये रीड करो। यहाँ पर एक तरफ हुरूफुल कमरिया है और एक तरफ हुरूफुल शम्सिया है। हाँ पढ़ो। मुझे अल्फाज, वो जो वर्ड्स है ना, वोकैबुलरीज, वो पढ़ो आप। हाँ, अलिफा बाब है वो, अल अबू, अल बाबू, अल जन्नतु, अल हमीरू, अल हमीरू है, अल हमीरू है, हिमारू, अल हिमारू, अल खैरू, अल खैरू, अल अल खैरू, अल खैरू, फिर क्या है? हाँ, खुब्जू, अल खुब्जू, अल खुब्जू, अल खुब्जू, अल ऐनून, अल ग़दाबू, अल फ़ौम, अल फमू, अल फमू, अल फमू, अल फमू, 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 फम किसको बोलते हैं? अल फमू किसको बोलते हैं? अल यदू, वो अल यदू है। नहीं, अल कमरू, हाँ, अल कमरू है, काफ है, हाँ, अल कमरू, हाँ, आगे अल कल्बु, वल माऊ, हाँ, वल वलीदु, हाँ, वलदु, वलदु, हाँ, अल हवाऊ, हाँ, या अल यदीदु, अल यदीद, यदीद, अल यदू, अल यदू, हाँ, बाजू को पढ़ो। कौन से हुरूफ है वो? नहीं, एक बार उनको पढ़ने तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा। हाँ पढ़ो। हाँ, अस्सवाबु नहीं, अस्सौबु, अस्सौबु, सौब किसको बोलते? सौब, सौब किसको बोलते मालूम? कपड़े को, अस्सौबु, अस्सौबु, हाँ, आगे हाँ पढ़ो ना। हाँ, क्या है उसके बाद में? अदीकु, दीक किसको बोलते हैं? अदीकु, वहां पर पिक्चर नहीं बनी हुई है। अदीकु यानी कि मुर्गा। दीक किसको बोलते हैं? मुर्गे को बोलते हैं अदीकु। हाँ, अब मेरे को शुरू का अल्फाज जो है ना, वो आप अच्छे से पढ़ो बराबर से। अच्छा, हुरूफ शम्सिया वो कैसे पढ़ते, पहले अदा करने का तरीका क्या है? हुरूफ शम्सिया मिलाएंगे और हाँ, इसमें लाम बोला जाएगा या नहीं बोला? लाम नहीं बोला जाएगा, हुरूफ शम्सिया में लाम नहीं बोला जाएगा। हाँ, नहीं, श्रद्धा होगी और श्रद्धा के साथ में क्या होगा, आगे के अल्फाज को मिलाया जाएगा और लाम क्या हो जाएगा? खामोश हो जाएगा, लाम खामोश कर दिया जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? आप पढ़ के बताओ, आपको तो मुंह जबान ही याद है। पढ़ो, माशाल्लाह आपका हाफिजा अच्छा है। वही हुरूफुल कमरिया और हुरूफुल शम्सिया, कमरी और शम्सिया। नहीं, क्या बात है? अल-खुब्ज़ु, अल-खुब्ज़ु, अल-माउ, अल-क़मरु, अल-क़लबु, अल-माउ, अल-वलदु, अल-हवाउ, अल-यदु। हाँ, चलो अब मेरे पास आ जाओ। हाँ, पढ़ो। यासीन अभी आप पढ़ के बताओ मुझे। हुरूफुल शम्सिया पढ़ो आप। हाँ, इससे पता चलता है कि किसी ने घर पे पढ़ने की भी कोशिश की। मैं क्या वैसे ही भेज रही हूँ आपको? पढ़ो आप।
शो नहीं है वो, सा सा है, सौबु, अदीकु। क्या होता है मालूम है, एक चीज मैं बताती हूँ आपको, अरबी में है ना कभी कभी लिखाने में, लिखने में शद्दा के नीचे है ना, नीचे लाइन है, शद्दा के नीचे लाइन है क्या, वो जबर नहीं है, वो जेर है। हाँ? ये जबर है, शद्दा के नीचे, दाल के ऊपर है, दाल के ऊपर होगा पर शद्दा के नीचे होगा, तो वो जबर नहीं, वो जेर ही है, वो कसरा है, वो फटा नहीं है। अगर फटा होता ना तो वो शद्दा के ऊपर होता। यानी वो बीच में है। हाँ ऐसा देखो, ऐसे ही लिखा हुआ है ना आपके इसमें, देखो ऐसा है। दाल के ऊपर है, शद्दा के नीचे। हाँ, तो शद्दा के नीचे रहा ना तो समझ जाना कि वो कसरा है, और शद्दा के ऊपर रहा तो समझना कि वो फटा है। समझना, समझते दाल के नीचे। अब आप दा को पढ़ रहे, दी को जबर पढ़ रही है, तो जबर नहीं है, वो जेर है, दी को। अब लिखने में क्या किया करो, जब भी ऐसा नजर आए ना तो आप अपनी किताब के नीचे लिखिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सहीफू नहीं है, वो अदईफू है। मैंने देखो उनका नहीं, अदईफू, अत्तारीफू, अज़ाहिरू, अज़हरु, अज़हर, अल्लाहमु, अल्लाहम। अच्छा मैंने अभी अल्लाहमु बोली, अल्लाहमु बोली, और लाम हुरूफ शम्सिया है या कमरिया, कौन सा वाले लाम को मैंने अदा करी, पहले वाले के दूसरे वाले? दूसरे वाले दूसरे वाले। हाँ, तो लाम भी हुरूफ शम्सिया है, याद रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब देखो, अब आपने अल्फाज तो पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, लेकिन आपको उसका मतलब नहीं मालूम। मतलब लिखना पड़ेगा किताब में आपको, नहीं तो फिर गड़बड़ करना। अबू यानी कि फादर, हाँ, अलबाबू दरवाजा, अल जन्नतु जन्नत या गार्डन भी बोल सकते हैं आप, जन्नत के बाग को भी बोलते हैं। अल हिमारू गधा, ठीक है। अल खुब्जु, अल खुब्जु ब्रेड, ब्रेड पाव, ब्रेड, इसको खुब्ज बोलते हैं, ठीक है। अल आइनु आंखें, आइन और किसको बोलते हैं? चश्मा, ये वाला चश्मा नहीं, वो जमीन पे चश्मा रहता ना उसको। अच्छा, अलगदाउ लंच टाइम बोलते ना, अलगदाउ। अरे मुसाले तो नाम नहीं बोलते कि लकद लकीना मिन हादा सफरिन नसबा, हाँ मुझे इस सफर से क्या हो गई, थकावट हो गई। हाँ तो चलो अभी मेरा गदा निकालो, मेरा खाना। हाँ दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच, लंच। हाँ अच्छा, अल्फमु मुंह को बोलते हैं, फम होठ, ये जो आपके मुंह है ना उसको। अलकमरु चांद, अलकल्बु दिल नहीं है, वो वाला कल्ब नहीं है, वो कौन सा, वो कल्ब की कौन से काफ से आता है, गोल काफ जो होता है ना उससे आता है, वो कल्बु है, ये कल्बु यानी कि कुत्ता, ठीक है। अलमाऊ माँ वाटर यानी पानी, देखो मैंने वहां पर भी लिख कर रखी, इंग्लिश में लिख कर रखी मैंने पढ़ा। अलवलद लड़का, ठीक है, बेटा नहीं बोलेंगे आप, लड़का, कोई भी लड़का। अलवलद, ये वलद, आजल वलद, ठीक है। अलहवाऊ एयर, अलयदु हाथ, हाथ, ठीक है। अताजिर, ताजिर यानी कि तिजारत करने वाला, ठीक है। असौबु सौब यानी कि, अभी आप लोग घर पे जाएंगे ना तो दिन भर क्या करना, कपड़े को कपड़ा मत बोलना, सौब बोलना, ठीक है। अदीकु मुर्गा या मुर्गा, हाँ। अज़हबु ज़हबु गोल्ड यानी सोना। अच्छा, सोने को ज़हबु क्यों बोलते हैं आप? ज़हबु का मतलब अरबी में दो होता है, ज़हब का मतलब चला गया, और ज़हबु का मतलब सोना। सोना कभी रहता नहीं, चला जाता है, हमेशा सोने ज़हबु बोलते हैं। और रजुलु, रजुलु आदमी, आदमी, ठीक है। अज़हरतु फ्लावर, फूल, फूल को क्या बोलते हैं? ज़हरतु, ठीक है। और ये वाला जाई जो आता है ना, इससे आ रहा है, जाई से आ रहा है, ठीक है। असमकु, समकु यानी कि
मछली फिश। अशम्सु सूरज सूरज। अरे हुरूफ शम्सिया पढ़ रहे हो आप? हुरूफ कमरिया यानी कि चांद और हुरूफ शम्सिया यानी कि सूरज। हाँ और सदरू चेस्ट सीना। अदैफु मेहमान। अतालिबु स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है। तालिबु आप स्टूडेंट है और मैं क्या हूँ? अलमुदर्रिस अलमुदर्रिस ठीक है। अज़हरु ज़हरू यानी कि बैग। अब देखो आप वो जाई था और ये जौ है ठीक है। अल्लाहमु गोश्त गोश्त। नजमु सितारा स्टार ठीक है। समझ में आया? एक पेज बस आगे पढ़ लेते। मैंने बताई थी माँ और मन में क्या फर्क है? माँ और मन बताई थी मैंने आपको, बताई थी कि नहीं? माँ और मन जो के लिए यानी रूप के लिए नहीं 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 माँ बने तो जान। हाँ यानी कि माँ यानी कि माँ गैर आकिल के लिए और मन आकिल के लिए ठीक है। माँ गैर आकिल के लिए और मन गैर आकिल के लिए ठीक है। बस कर दो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ले लेंगे हम। हाँ तो इसमें तो आपके रिकॉर्डिंग में आ जाता है ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व इय्याकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन्हुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व